यस नमस्कार। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो काफी टाइम आप सब लोग का इंतजार कर रहे थे। ओके, सबसे पहले मैं सुरेंद्र आप सभीयों का यहाँ पर। अच्छा, मैं पहले कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही है? am I ऑडिबल, am I विजिबल? आपण माझा आवाज ऐकू शकताय, मला पाहू शकताय? यस, ओके। सो यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो मेरा नाम सुरेंद्र और मैं आप सभीयों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे सुजोग परिवार के तरफ से। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हम लोग, राइट। आज की जो परिस्थिति है, आज की जो हालात है, कोरोना की वजह से या कोविड-19 की वजह से हम सब के मन में एक दर्द सा बैठा हुआ है। और ये दर्द यही है, ये एक डर ऐसा है, और वो डर है दर्द का कि हमें किसी भी तरीके की बीमारी नहीं चाहिए, एक अच्छी सेहत चाहिए, एक निरोगी जीवन आपल्या सगळ्यांना जगायचं आहे। और ओके, तर सगळ्यांनाच आज निरोगी जीवन जगायचं आहे, राइट। आज कोई भी बीमार पड़ना नहीं चाहता है, कोई भी अस्पताल में गलती से वे नहीं जाना चाहता है। इतना डर का माहौल हमारे मन में, हमारे आसपास में बन चुका है। और दोस्तों, कि हर कोई इस डर से बाहर निकलना चाहता है। जैसे हमारा पहले का पूर्ववत जीवन था, वैसे ही एक निरोगी सेहत से भरा हुआ जीवन जीना चाहता है। आज बीमारी से ज्यादा डर हमें दर्द का है, वेदना, यातना, उससे जो यातनाएं होती है, जो वेदनाएं होती है, पैसा तो खर्चा हो जाता है, कई लोग वो कर भी पाते हैं, बट बीमार पड़ने के बाद जो वेदनाएं होती है, जो यातनाएं होती है, जो दर्द होता है, वो तकलीफ से हम दूर होना चाहते हैं। और इसीलिए आज हमारा ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मोटो या हमारा जो ब्रीद है वो यही है, वेदना मुक्त भारत। हमें पेन फ्री इंडिया बनाना है कि जहां पर हर घर में एक अच्छी सेहत हो, कोई बीमार ना पड़े। हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऐसा कहते हैं कि बीमार ना पड़ने से अच्छा, बीमार पड़ने से बाद उपचार करने से अच्छा पहले अगर हम ट्रीटमेंट करें, बीमार ना पड़े, वो अच्छा है। और अगर पढ़ भी ले तो भी वेदना ना हो जाए। और इसीलिए आज हमें दवाइयां नहीं चाहिए, आज हमें कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन, दर्द भरी बातें नहीं चाहिए। हमारा दर्द कैसे कम हो सकता है? तो आज ये जो सुजोग शास्त्र है, ये विदाउट मेडिसिन, कोई भी दवा के, दर्द के बिना, कहीं पर भी और आसानी से और तुरंत राहत देने वाली ये उपचार पद्धति है। इसी के बारे में जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। दोस्तों, सुजोग, ये आपके मन में होगा कि क्या है, इसके बारे में हमारे सर इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पर मैंने जैसे कहा, सुजोग ही एक अशी उपचार पद्धति है, शास्त्रीय उपचार पद्धति है। इट इज वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, एक ऐसी पद्धति है कि जिसके द्वारा सिर्फ हमारे हाथ और पैरों के ऊपर हम कहीं से भी और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, राहत पा सकते हैं। इमरजेंसी में भी इसका बहुत उपयोग कर सकते हैं और हर एक घर में हम इसका फायदा ले सकते हैं। तो इसी के लिए जानकारी लेने के लिए आज के लिए हमारा जो हमने सब्जेक्ट रखा है, ओके, ये सब्जेक्ट है कमर का दर्द। और कमर का दर्द जिसे हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, और घुटने का दर्द, गुड़गे दुखी, ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ये हमारे शरीर में आज इसके बारे में सर बात करने वाले हैं। ओवरऑल सुजोग क्या है, एक्यूप्रेशर क्या है, सीड थेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी क्या है, ये बताएंगे। बट उसके पहले, उसे आगे बढ़ने के लिए मैं डॉक्टर सुरेश यादव सर, इनके बारे में आपका परिचय करके देना चाहता हूं। दोस्तों, एक्यूप्रेशर ये उपचार पद्धति के बारे में तो हम जानते हैं, इससे एडवांस जो है सुजोग। और डॉक्टर सुरेश यादव सर ये तकरीबन 20 साल से आज एक्यूप्रेशर और उसके बाद सुजोग शास्त्र में, इंडिया के सुजोग शास्त्र है, इसके जो उद्गाता है, उनके जो फाउंडर है प्रोफेसर पाक जेऊ सर, उनके साथ रहकर भी उन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया है। और आज ये पूरे भारत में, अपने महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रशिक्षण कार्य के द्वारा और मेडिकल हेल्थ कैंप के द्वारा
ज्यादा से ज्यादा सुजोग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिले और वो भी पेनलेस, बिना तकलीफ, सिर्फ हाथ और पैर पे हम घर बैठे किस तरीके से हम उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, आज लॉकडाउन की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, बट ऑनलाइन भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं डॉक्टर सुरेश यादव सर, इनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, जिनको हमारे सुजोग शास्त्र जो ISA इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन के वो मास्टर है, गोल्ड के उनके अलग अलग रैंकिंग होते हैं, तो गोल्ड से भी ऊपर जो रैंक है मास्टर, राइट। तो ये उन्होंने डिग्री हासिल की है और उनके प्रशिक्षण के बारे में पूरे हमारे भारत भर में काम चलता है। तो अभी मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे डॉक्टर सुरेश यादव सर, इनको मैं ऑन स्क्रीन इनवाइट करता हूँ। सो प्लीज। हाय, स्माइल ग्रीटिंग, सादर नमस्ते। तो हम पेन फ्री इंडिया ये मोटो लेके चल रहे हैं और जितने भी वेदनादायी आजाद व्याधि जो होती है उसके लिए हमें काम करना है। तो ये कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, ऐसे जितने भी पेनफुल जो डिसीज है उसके लिए एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और ये सूजो, ये शास्त्र से, इस साइंस से आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑपरेशन तक टल जाते हैं लोगों के, स्लिप डिस्क वगैरह कुछ भी है, साइटिका दर्द है, तो ये सब हम ऑपरेशन के बिना भी बहुत सारे, मैंने 25 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूं, मैंने देखा है कि ऑपरेशन टल जाते हैं और आसानी से इसमें ट्रीटमेंट भी आसान है। ये ट्रीटमेंट अगर आपको समझती है, आप घर में करते हो तो पेन फ्री हो जाएंगे। और क्या है, हम यही चाहते हैं, जैसे सुरेंद्र इन्होंने बताया कि हमें किसी भी बीमारी चलेगी लेकिन उसके साथ का जो दर्द है वो नहीं चलेगा। हम दर्द को ये नहीं करते और कोई हमें दर्द से छुटकारा देता है तो बहुत बड़ा हमारे लिए उसकी तरफ से पुण्य का काम हो रहा है। तो दर्द से छुटकारा लेने के लिए ये जो सुजोगपैथी है वो बहुत 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 इफेक्टिव है। और उसमें करना क्या है, सिर्फ हाथ और पैर के ऊपर ही ट्रीटमेंट देना है। और हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके लिए जो कोई इक्विपमेंट्स और साधन भी ऐसे है जो अपने घर में उपलब्ध है। क्या लेते हैं हम, कलर लेंगे या कोई मेथी या काली मिर्च के दाने लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। वो भी नहीं मिला तो किसी पार्ट को प्रेशर देना, जो एक्यूप्रेशर में प्रेशर देते हैं वही इधर ही देना है। एक्यूप्रेशर में बॉडी के ऊपर जो प्रेशर देना है वो भी इधर देना है। एक्यूपंक्चर में बॉडी के ऊपर जो सुई लगा के करना है वो भी इधर करना है। तो एक आसान तरीका और कोई भी कर सकता है। ये हम ये भी बोल सकते हैं, ये सुजोगपैथी जो है, सुजोग उपचार पद्धति है, कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं कि ये परमात्मा की पैथी है, ऐसे भी बोलते हैं। या जो इसके ऊपर बहस हम नहीं करते, परमात्मा, किसी को परमात्मा शब्द की एलर्जी है तो चलो छोड़ देते हैं परमात्मा, ये भी बोलते हैं। लेकिन ये जो साइंस है ये उस पावर से यूनिवर्सल यूनिवर्सल है, इसके लिए सभी के लिए यूनिवर्सल है, सभी के लिए ये पैथी, ये उपचार पद्धति सभी के लिए और कोई भी कर सकता है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं परमात्मा सभी और परमात्मा सबका है, ये है, तो ये पैथी भी उस तरह की है कि इस पैथी के जरिए हम किसी को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, खुद को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं और किधर भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कौन से भी देश, कौन से भी काल में ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन से भी बीमारी के ऊपर होता है। और हम परमात्मा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे, एक हमारी सोच है कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, हमें इस सृष्टि का निर्माण भी परमात्मा ने किया। कोई लोग उसको कॉस्मिक पावर बोलेंगे, उस महाशक्ति बोलेंगे जो है, उस शक्ति ने ये सब क्रिएट किया है, वो क्रिएटर है। तो उस क्रिएटर ने ये भी अपने को जो बनाया, तो उसके साथ में अपने को अपना ट्रीटमेंट भी साथ में ही भेजा है। अपने बॉडी के साथ जैसे कोई मशीन बनाता है, डिवाइस जो बनाता है, उसके साथ उसके हैंडबुक देता है, वैसे हमारे साथ भी ये मशीन बनाने के बाद उसका हैंडबुक उसने दिया है, वो इधर है। उस हैंडबुक में सब जानकारी है, वो मशीन के अंदर क्या हो रहा है, उसको अगर रिपेयर करना है तो हैंडबुक देखना होता है। वैसे ही ये हैंडबुक अगर हम देखते हैं, उस हैंडबुक से हम कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते
इस हैंडबुक को सिर्फ समझना होना है, समझना चाहिए। तो ये अगर हम समझते हैं तो कैसे भी ट्रीटमेंट करें। तो आज का हमारा सब्जेक्ट जो है घुटनों का दर्द और कमर का दर्द। तो इसको ट्रीटमेंट हम, मैं 2 मिनट में, कुछ लोग ऐसे चाहेंगे कुछ ट्रीटमेंट बता दो बस हो गया काम हो गया। अपने को ये ट्रीटमेंट बताना है ना, ये 2-4 मिनट में 5 मिनट में ट्रीटमेंट बता के हो जाएगा। लेकिन आप वो ट्रीटमेंट को अगर समझ लेते हो तो खुद के बारे में नहीं, अपने को दूसरे को भी बताना है, दूसरे को भी देना है ट्रीटमेंट। इसके लिए ट्रीटमेंट समझनी होगी, और समझने के साथ अगर आप ट्रीटमेंट देते हो, समझ के अपने आप को भी ट्रीटमेंट देते हो, तो ट्रीटमेंट की इफेक्टिविटी बढ़ती है, उसका परिणाम बढ़ता है। कोई मैकेनिकल करता है उसका अलग है, और आप उस चेतना के साथ, अवेयरनेस के साथ अगर ट्रीटमेंट करते हो तो आपकी पूरी एनर्जी वहां लग जाती है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कमर को कैसे ठीक कर रहा हूं, ये अगर आपके दिमाग में, आपकी सोच में आता है तो मेडिकल साइंस भी बोलता है, और अभी साइंस जो बता रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस के साथ एनर्जी जाती है। तो आप जब आपके कमर के लिए सोच समझ के ट्रीटमेंट देते हो तो ट्रीटमेंट की इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके लिए ट्रीटमेंट को समझना है, नहीं तो ट्रीटमेंट का सिर्फ सिखाना है तो मैं ये 5 मिनट में ये सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि आपको उतनी इफेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कुछ नहीं है, क्या ऐसा है वैसे है। अपने को तो अगले जनरेशन के लिए भी काम करना है, हमारी जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को उसके नसीब क्या होगे मालूम नहीं है। क्योंकि ये साइंस जो है, ये थेरापेटिक साइंस यानी उपचार पद्धति में अभी करप्टेड माइंड घुस गया है। कोई भी उपचार पद्धति अच्छी है, हमारे भले के लिए है, लेकिन अपना जो करप्टेड माइंड वो उधर आ गया और उसने उस पैथी को, जो भी है उपचार पद्धति, उसको बिगड़ा दिया है। लोगों के दिलों में डर रखा है और सिर्फ कमाना चाहते हैं। आज यही हम देखते हैं, कुछ अच्छे लोगों के प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, कुछ डॉक्टर आदर के साथ, सम्मान के साथ काम कर रहे हैं, उनको हम आदर ही उनके प्रति व्यक्त करते हैं। लेकिन आप देखते हो, आपको अनुभव भी होगा, किसी आपके रिश्तेदारों में आपने चर्चा सुनते हो कि कोई डॉक्टर ने उनको कैसे काटा, क्या किया है, यहाँ कैसे, अभी तो क्या भूखे लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, शिकार को देख रहे हैं, और देखते हैं हम लोग 4-5 लाख की बिल। ये देखते हैं कि सिर्फ सर्दी खांसी भी होती है, थोड़ा बुखार आ गया तो पहले बुखार तो 200-400 रुपये में ठीक होता था। अगर ट्रीटमेंट पैथोलॉजी लैब के रिपोर्ट भी लाना है तो क्या होता था, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, बाद में ब्लड रूटीन चेकअप करो, यूरिन करो, चाहे तो और लिवर फंक्शन करो, ये करो वो करो। ऐसे मेडिकल पैथोलॉजी लैब में थोड़ा पैसा जाता था, लेकिन फिर 200-400 रुपये की गोली में ठीक हो जाते थे सर्दी खांसी बुखार जो है। अब क्या हो रहा है, अब ये जो आया है उसके डर से क्या हो रहा है, अभी 4-5 हजार के नए अभी पैथोलॉजी टेस्ट बन गए, नया खर्चे में हम लोग जा रहे हैं अभी। तो ये सब से हमें बाहर आना है। इसके लिए तो ये सुजोग जैसी पैथी है, उसके प्रति प्रचार होना चाहिए लोगों में, और इसका एक प्रचार का एक माध्यम, प्रचार का एक अंग, मैंने इस तरह से भी लोगों में जा रहा हूँ इसको लेके, इस सुजोग पद्धति को लेके। तो ये सुजोग क्या है, अभी कुछ लोग तो हमारे में, ये पुराने लोग भी बैठे हैं हमारे, उनको मालूम है, फिर भी मैं नए लोगों के लिए थोड़ा रिपीट करता हूँ। ये सुजोग जो है, ये हाथ और पैर के ऊपर ही चिकित्सा होती है, किसी भी रोग की चिकित्सा हाथ और पैर के ऊपर। और इसका निर्माण, इसका जो संशोधन है, इसका जनक प्रोफेसर पार्क ये-वू जो कोरिया के है, उन्होंने इसका संशोधन किया है इसका। और ये सिर्फ हाथ और पैर के ऊपर है, हाथ को उनकी भाषा में सु बोलते हैं और जो यानी पैर, तो इस पद्धति का नाम है सुजोग। और ये मैंने जैसे बोला, ये कॉस्मिक पावर, उस यूनिवर्सल चेतना ने ये हमारे अंदर ये प्रोफेसर पार्क के दिमाग में डाल दी है। क्योंकि हम सब जो चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े, और बीमार पड़ गए तो बिना दवा गोली से ठीक हो जाए, बिना खर्चे से ठीक हो जाए, ये हम सभी लोग चाहते हैं। और हो सके तो अपना खुद का इलाज खुद करें, ये सब हम लोग चाहते हैं। और ये चेतना जो है, ये प्रोफेसर पार्क के दिमाग में भी यही चेतना थी, उन्होंने ज्यादा काम किया, तो यूनिवर्सल पावर ने, कॉस्मिक पावर ने, वो परमात्मा ने उसमें मदद की, और ये पैथी उनके दिमाग में आ गई। और ये उसकी पैथी, परमात्मा की पैथी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाथ और पैर ये भी हमारे साथ उसने ही दिए है, और हाथ और पैर के ऊपर ये पैथी है। तो ये पैथी उसकी ही है, कोई प्रयोगशाला में जाके उसके ऊपर संशोधन करने के बाद ये पैथी नहीं आई है, ये डायरेक्टली आई है, प्रोफेसर पार्क गेऊ के माध्यम से आ गई। तो ये पैथी सु और जो यानी पैर, तो ये हाथ और पैर ये बॉडी का एक मिनिएचर फॉर्म है, एक छोटा सा रूप है।
हाथ और पैर। ये आप अगर समझ लेते हो तो आगे जाके कोई भी ट्रीटमेंट आप कर सकेंगे। ये हाथ और पैर पे बॉडी का पूरा, ये बॉडी बड़ा रूप जो है वो इसमें छोटे रूप में बॉडी आ गई है। ये शरीर की जेरोक्स कॉपी है ये। तो आपको जेरोक्स कॉपी को और ये शरीर को मैचिंग करके देखना है। और जहां लगता है अभी मेरा आंखों की प्रॉब्लम है तो आंखों को यहाँ मैचिंग करके कहाँ आंखें आती है वो देखना है और उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। इतनी आसान सी ये पैथी है। कमर कहाँ आती है, कमर का दर्द है तो आपको ये समझना है कमर कहाँ आती है। तो कमर कहाँ आती है देखना है। फिर ये जेरोक्स कॉपी है अपनी, ये जेरोक्स कॉपी में कमर किधर है वो देखना है और उस कमर के ऊपर आपको ट्रीटमेंट देना है। घुटने कहाँ आते हैं वो देखना है और घुटने के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। सिर्फ अपने को समझना है कि ये मैचिंग कैसे करना है बॉडी के साथ, ये हाथ मैच कैसे होता है। तो देखो अभी ये मेरा ट्रंक, और ट्रंक में से ये 2 हाथ, 2 पैर और नेक इतने इससे बाहर आ गए आउटग्रोथ। और हाथ में भी ये जो पोर्शन है इसमें से 5 उंगलियां बाहर है। तो ये सिमिलरिटी आपको समझ में आ गई। इस सिमिलरिटी में अभी हाथ और पैर क्या दिख रहे हैं, ये लंबाई लेंथ में लंबाई लंबे है और उसमें से पैर तो ज्यादा लंबे हैं, उसकी तुलना में हाथ की लंबाई कम है और वो एक ही दिशा में है, जैसे एक ही दिशा में जमीन की तरफ। जमीन की तरफ ये आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप। तो ये जमीन की तरफ है हाथ और पैर। और मेरे चारों फिंगर जो है, चारों फिंगर मैं अगर ऐसे करता हूं तो ये चारों फिंगर जमीन की तरफ है। तो अभी आपको मालूम तो पड़ गया कि घुटने का जो दर्द है, उस घुटने के दर्द को ठीक करना है तो उसकी ट्रीटमेंट ये 4 फिंगर पे रहेगी, क्योंकि ये 4 फिंगर जो है वो हमारे पैर है, हाथ और पैर है। बराबर, हाथ और पैर दिख रहे हैं यहाँ। और जैसे हाथ और पैर को 3 ज्वाइंट होते हैं, वैसे इसको भी, ये हाथ और पैर को, ये हाथ को कंधे का, बीच का, एल्बो ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट है। अगर ये मेरे हाथ और पैर है, इसके ऊपर भी 3 ज्वाइंट दिख रहे हैं फिंगर के ऊपर। और फिंगर के ऊपर देखो, ये बीच वाली 2 फिंगर लंबाई में बड़ी है, साइड की 2 फिंगर थोड़ी छोटी है। तो बीच वाली 2 फिंगर जैसे मेरे पैर रहेंगे, बराबर है, ये पैर रहेंगे। और साइड के 2 फिंगर क्या रहेंगे, हाथ रहेंगे। तो ये 2 फिंगर हाथ है और 2 फिंगर पैर है। अभी इतना समझ में आ गया अपने को। और इसमें क्या देख रहे हैं, पैर में भी 3 ज्वाइंट, यहाँ भी 3 ज्वाइंट, ये हिप ज्वाइंट, बीच वाला, मिडल वाला जो है नी ज्वाइंट, और नीचे वाला एंकल ज्वाइंट, घुटने, बीच में घुटने का ज्वाइंट है। तो अभी मालूम पड़ गया घुटने का दर्द है तो घुटने को यहां से ट्रीटमेंट देनी है। तो इतनी ट्रीटमेंट अपनी आसान है। अभी अगर घुटने में आपके बॉडी के अंदर उसको दबा के अगर अच्छा लग रहा है तो इधर दबाने को, यहाँ घुटना किधर है वो देख के उधर दबाना है, उधर प्रेशर देना है, एक्यूप्रेशर। और घुटने को तो हम ज्यादा टाइम दबा नहीं सकते हैं, यहाँ तो हम ज्यादा टाइम दबा सकेंगे क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर देने के लिए कोई सीड लगा देंगे, कोई अनाज के दाने लगा देंगे उसके ऊपर, घुटने के ऊपर, तो प्रेशर बना रहेगा। हम घुटने को कितना टाइम प्रेशर देंगे बॉडी के अंदर, यहाँ तो प्रेशर हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो ये सीड जो है, हम कोई मेथी का दाना या काली मिर्च का दाना अगर लगाएंगे तो ये सीड के अंदर की एनर्जी जो है वो हमें सक करने को मिलती है, क्योंकि हर सीड के अंदर एक एनर्जी रहती है जिसके कारण उसमें से स्प्राउट आता है, अंकुर आता है, पौधा आता है बाहर। पौधा, उसके अंदर पौधा बढ़ जाता है, अंदर है पौधों की जो चेतना है, उसके अंदर जो ताकत है उसके अंदर है, उसके स्प्राउट बाहर आता है। इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है। वो एनर्जी को हम, जहां मेरे घुटने में एनर्जी कम हो रही है तो उस घुटने को मैं वहां मेथी के दाने या कोई दाने लगा के, अनाज के दाने वहां लगा के मैं क्या करूंगा, उस घुटने को ताकत दे दूंगा। ये सीड की एनर्जी उस पर दे देता हूं, तो उसको सीड थेरेपी बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। हम, हमारी जो एनर्जी कम पड़ रही है तो बाहर से दवा गोली से एनर्जी हम लेते हैं, तो यहाँ हम डायरेक्ट ले रहे हैं, उस चीज की एनर्जी डायरेक्ट ले रही है, उसके फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी मैं उसको फ्रीक्वेंसी वगैरह इसका मैं ज्यादा ये नहीं बोल रहा, साइंस नहीं बोल रहा। तो ये हम इस तरह से उस सीड को भी अप्लाई करेंगे। और कहाँ अप्लाई करना अभी आपको समझ में आ गया। ये अगर 2 पैर है, इसके ये 2 घुटने हैं, तो घुटने के ऊपर अपने को अप्लाई करना है सीड थेरेपी। या कलर अगर हम करते हैं तो कलर की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे रेड कलर है, लाल कलर,
तो लाल कलर जो है वो गर्मी पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है। तो वो लाल कलर हम इसमें ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। ग्रीन कलर है, जो ग्रीन कलर मूवमेंट पैदा करता है, हवा आप बोलते हैं ना वायु, वो मूवमेंट वाली, तो मूवमेंट पैदा करता है। तो जहां मूवमेंट कम है वहां मूवमेंट देने के लिए ग्रीन कलर यूज करेंगे। जहां ताकत चाहिए वहां रेड कलर यूज करेंगे। और जहां पहले से ही जलन है तो वहां ठंडा करने के लिए ब्लैक कलर यूज करेंगे। ये कलर का एक शास्त्र है। सिर्फ हमें कलर को उसका यूज कहाँ करना है, तो मैचिंग करके बॉडी को देखना है और उसके ऊपर यूज करना। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि ये बॉडी, अभी हम फिर से आगे देखते हैं, बॉडी की सिमिलरिटी, समानता को, समरूपता को थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आगे जाके बाकी की ट्रीटमेंट भी कर सके हम। अपना आज का जो उद्देश्य है कमर दर्द और घुटने का दर्द, तो वो तो करेंगे ही, लेकिन बाकी भी आप अगर चाहते हो तो ट्रीटमेंट कर सकते हो थोड़ा इसको सीख लेने के बाद। तो ये 2 पैर है और ये 2 साइड वाले 2 हाथ है। इतने तो बात अभी आपको समझ में आ गई। और ये जो अंगूठा है, ये पोर्शन छोटा है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है अंगूठा। हाँ, तो ये मेरा चेहरे का और ये गले का हिस्सा है, ये भी समझ में आ गया आपको। ये गले का हिस्सा और गले के नीचे चेस्ट का हिस्सा है। तो ये बातें आज के लिए हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखते हैं। ये 2 पैर है, ये आज के लिए घुटने के दर्द वालों को ये 2 पैर है, इसको ध्यान में रखना है। और कमर किधर है, तो कमर देखो, ये 2 पैर में ये पीछे से, ये मेरी डार्क बाजू है, डार्क बाजू यानी पीछे वाली बाजू, ये पीछे वाली बाजू, ये आगे वाली बाजू। तो पीछे से अगर मैं देख रहा हूं ये डार्क बाजू को, ये 2 पैर के पीछे से ये अपनी जो बड़ी हुई हड्डियां दिख रही है, ये हिप वाला पोर्शन है, हिप वाला बटॉक, कुल्ले का पोर्शन है। ये पीछे से आप देख रहे हैं कुल्ले का पोर्शन। और कुल्ले के पोर्शन से ऊपर ये जो अपना गड्ढा दिख रहा है 2 हड्डियों के बीच वाला, ये 2, इसकी 2 हड्डियां ऊपर, उसको मेटाकार्पल बोन बोलते हैं। तो ये 2 फिंगर की हड्डियां, उससे आप ऊपर आते हो तो 2 हड्डियों के बीच में ये जो गैप है, वो गैप जो है वो आपके कमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कमर का प्रतिनिधि कर रहा है, प्रतिनिधि। तो आपको जो कमर का दर्द आपको ठीक करना है, तो इसका मतलब इस गैप में आपको कुछ ट्रीटमेंट देना है। इस गैप में, ये गैप जहां खलास होती है, खत्म होती है, वहां तक जाना है। ये गैप आपके हाथ पे देखो, सब लोग कमर कहाँ है वो आपके हाथ पे देखो, सब लोग देखो, आपको ट्रीटमेंट करनी है। मैं जो ये क्लास अभी ले रहा हूं, इसमें आपको आपकी ट्रीटमेंट करना सिखा रहा हूं। और आपके साथ में घर वालों को बिठाओ जो आपको ट्रीटमेंट दे सके, आपकी मदद कर सके। आपके घर में छोटे बच्चे भी है, वो भी आपके साथ में अगर ये सुनेंगे तो आपको ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो इसके लिए घर के दूसरे लोगों को भी आप ये सुनने के लिए बोल देना है कि आपको अगर दूसरे के लिए देने वाले हो तो घर में दूसरा कोई इसको आप ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, उसको भी साथ में रखो, क्योंकि आप यहाँ प्रैक्टिकल के साथ ये ट्रीटमेंट सीखेंगे। बाद में बुक पढ़ के ये करके, उससे अच्छा है कि ये मौका है आपको सामने सामने ट्रीटमेंट सीखने का, ट्रीटमेंट करने का। तो जिसको आप ट्रीटमेंट देना चाहते हो उसको भी बिठाओ, जिसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हो उसको बिठाओ, और खुद की ट्रीटमेंट आप करना चाहते हो तो भी घर वालों के कोई सदस्य को, परिवार के किसी को बिठाओ बाजू में, क्योंकि वो सुने और आपको आपकी ट्रीटमेंट देने में सहायता करे। तो ये देखिए, अभी कमर मैंने जो बोला आपने देखा होगा, सबने कमर किधर है, तो ये 2 गोल वाली हड्डी है, ये अपने बॉटॉक, हिप, कुलों का पोर्शन है। और उसके बीच में से ऊपर हम जाते हैं तो ये जो गैप है, इस गैप में देखते हो, उस गैप में कमर के वर्टिब्रे है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की जो ट्रीटमेंट देंगे वो आप इधर देंगे, कमर की ट्रीटमेंट इधर देने वाले। क्या ट्रीटमेंट देंगे हम, तो एक तो काली मिर्च के दाने, काली मिर्च के दानों की पट्टी, इसमें ऐसी पट्टी खड़ी लगाए गए, टेप के साथ चिपका के इधर एक काली मिर्च के दाने की पट्टी लगाए। ये काली मिर्च के दाने की पट्टी क्या करेगी, काली मिर्च में हीट है, और वहां कमर के अंदर क्या हो गया है, दिन भर हम काम करते हैं, कमर का यूज हो रहा है, कमर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो इसके कारण वहां एक कोल्डनेस की एनर्जी आती है, ठंडापन। तो हमें सेक देने के बाद अच्छा लगता है, इसका मतलब वहां कोल्डनेस आया हुआ है, ठंडापन आ गया। तो ये ठंडे को निकालने के लिए हम काली मिर्च के दाने लगा रहे हैं।
ये बात जच रही है आपको? काली मिर्च के दाने वहां क्यों लगाने? काली मिर्च के दाने काली मिर्च के दाने नहीं है तो लाल कलर लगाएंगे उस एरिया में, आप लाल कलर का यूज करें, लाल कलर। तो ये लाल कलर भी हीट पैदा करेगा, इसके लिए लाल कलर लगाए। आप मार्कर पेन से भी कर सकते हो, स्केच पेन से भी कर सकते हो लाल कलर की ट्रिटमेंट। तो यहां तक अपने को कमर कहां है ये मालूम पड़ी और हमने ट्रीटमेंट शुरू। ये काली मिर्च के दाने की जो पट्टी बनाते हैं हम लोग, आपके पास ऐसे एक सर्जिकल टेप, इसको पेपर वाली कागज की टेप है, ये मेडिकल केमिस्ट की दुकान में मिलती है, केमिस्ट की दुकान में मिलती है। इसको माइक्रोपोर टेप बोलते हैं या सर्जिकल टेप बोलते हैं, या कागजी टेप, कागज वाली टेप केमिस्ट में मिलती है। हम घर में सेलो टेप है तो वो भी यूज कर सकते हैं सेलो टेप। लेकिन सेलो टेप का क्या होता है, कभी कभी मालूम नहीं होगा किसी को, अगर उसके पेस्ट की एलर्जी है तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये मेडिकेटेड रहती है तो एलर्जी वाली बात नहीं है। तो हाफ इंच वाली, आधे इंच की ये टेप जो है, आधा इंच वाली, ये आपको घर में रखनी है। जिसको भी ट्रीटमेंट देना है ये ट्रीटमेंट। अभी वर्षा जी आपके पास है ट्रिक, आप कर सकते हैं, उसको लेके यूज कर सकते हैं। ये मेडिकेटेड टेप या सर्जिकल टेप, तो इसको ये टेप के ऊपर, इस टेप के ऊपर आप एक काली मिर्च के दाने, इस स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाया है काली मिर्च के दाने की पट्टी दिखाई है काले कलर से। ये मेरे बुक के एक पेज का आपको फोटो दिया है, ये बाद में ग्रुप पे भी मिलेगा ये फोटो आपको। तो ये काली मिर्च के दाने की पट्टी लगाते वक्त आपको क्या करना है, ये काली मिर्च के दाने ऐसे सब एक लाइन में लगा लो, उसके ऊपर ये पट्टी को ऐसे रखो, तो ये दाने उसके ऊपर चिपक जाएंगे, पट्टी को चिपकेंगे। तो समझो ये दाने मैंने इधर रखे एक लाइन में और उसके ऊपर ये पट्टी ऐसे रख दी, फिर पट्टी को दाने चिपक गए और वो पट्टी मैं यहां ये बीच में, ये दो हड्डी के बीच में गैप में वो पट्टी मैं यहां लगा दूं। यहां लगाना है इस पट्टी को। तो इस तरह से कमर का जो ट्रीटमेंट है, कमर के ट्रीटमेंट के लिए एक ये पार्ट हो गया, आप यहां से ट्रीट कर रहे हैं। अभी जिनको भी ट्रीटमेंट लेना है वो इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, इधर भी, दूसरे हाथ में भी, दोनों हाथ पे बॉडी है अपनी, तो दूसरे हाथ में भी ले लिया, दूसरे हाथ में भी मिडल दो फिंगर के बीच में ऊपर आना है गैप में से, और उसके अंदर ये ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। तो ये दो हाथ के ऊपर हो गया ट्रीटमेंट, दो हाथ के ऊपर। अभी देखिए ट्रीटमेंट की मल्टीप्लिसिटी ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट हमें ज्यादा और होने जा रहा है। कैसे हम लोग इफेक्ट को बढ़ाएंगे, को दो हाथ पे दो कमर मिल गई अपने को, दो हाथ पे दो कमर मिल गई। अभी दो हाथ पे दो कमर मिल गई और ट्रीटमेंट की इफेक्टिविटी बढ़ानी है, उसका असर बढ़ाना है। तो अभी और भी कमर आपके पास आपके पैर के ऊपर है, पैर के ऊपर भी बीच वाली दो फिंगर पैर के ऊपर है, बराबर है। पैर के ऊपर दो फिंगर मिल रही है बीच वाली, वो दो फिंगर लेग्स है, आपके पैर है, पैर के ऊपर भी बीच वाली दो फिंगर पैर है। और उसके भी बीच में से, जैसे ये दो फिंगर के बीच से आप ऊपर आए, वैसे आप पैर के ऊपर भी, दोनों पैर के ऊपर आप ऐसे ही काली मिर्च की पट्टी लगा सकते। तो 4 जगह अपने काली मिर्च की पट्टी लगाई, 4 जगह, यानी देखिए ट्रीटमेंट का इफेक्ट कैसे बढ़ जाएगा।
अगर कोई एक्यूप्रेशर भी करता है तो कमर में एक बाजू में उधर ही एक्यूप्रेशर करेगा, एक ही कमर है आपके पास। लेकिन यहां तो ट्रीटमेंट देने के लिए अपने पास 4 जगह से हमने ट्रीटमेंट दिया, तो ट्रीटमेंट फास्ट होती है, असर ज्यादा होता है। कुछ लोग बोलते हैं एलोपैथी ज्यादा असरदार है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन एलोपैथी से ज्यादा असर, ज्यादा फास्ट ट्रीटमेंट इधर हो रही है, क्योंकि एलोपैथी की गोली भी एक ही जगह जाके काम करेगी एक बार। यहां तो आप 4 जगह से, अभी मैंने कमर की ट्रीटमेंट 4 जगह से लगा दी। तो और मैं इतने सालों से देख रहा हूं, जिस तरह से मैं ट्रीटमेंट देता हूं, मैं एलोपैथी के ज्यादा, एलोपैथी से भी ज्यादा बढ़कर फास्ट ट्रीटमेंट इसमें होती है। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, विद कॉन्फिडेंस बोलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं देख भी रहा कि कोई भी दवा गोली से ज्यादा, इसमें तो 1-2 मिनट में भी हम किसी का पेन बंद कर सकते हैं, पेन को रोकते हैं 1-2 मिनट के अंदर। इतना फास्ट तो कोई भी दवा नहीं है, कोई भी दवा 2 मिनट के अंदर किसी पेन को रोकता नहीं। इसका सब जो एडवांस ट्रीटमेंट है उसमें हम 2 मिनट में पेन को बंद कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। उसको पूछते हैं अभी कितना पेन बाकी है, तो 2 मिनट में ये होता है, बाहर से ही कुछ करते हैं और होता है। तो इतना फास्ट नहीं। तो इस तरह से ये देखो, आपके स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इस फिगर को। पैर के ऊपर भी और हाथ के ऊपर भी। हाथ के ऊपर कमर, वो 2 फिंगर्स से ऊपर आप आते हो तो वहां कमर की हड्डियां मिल रही है, और पैर में भी वैसे भी आपको पैर में भी मिल रहा है। 2 हिप पोर्शन की जो हड्डी है वो दिख रही है, पेल्विक बोन बोलते हैं, और उसके ऊपर। तो ये कमर के लिए आपको पूरा भी मालूम हो गया, कमर के दर्द को कैसे मिटाना है। स्लिप डिस्क हो तो भी इसमें हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्लिप डिस्क नाम कोई अलग अलग नाम से बोले, लेकिन ट्रीटमेंट वही है। कोई स्लिप डिस्क बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन कमर का दर्द है, वो दर्द जो भी है, अपने को उसकी पैथोलॉजी मालूम नहीं है, फिर भी हम उसको आराम दे सकते हैं। कोई एमआरआई रिपोर्ट वगैरह नहीं किए तो भी चलेगा। कभी कभी क्या होता है, लोगों को इंग्लिश नाम लेना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये बीमारी हुई है। कमर दर्द बोले तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, कमर दर्द है, ओके कमर दर्द। अगर बोलेगा मेरे को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, तो जरा कुछ लगता है, वेटेज बोलता है उस बीमारी को। तो हमारे वेटेज बिटेज की बात नहीं है, हमें तो ट्रीटमेंट करना है। कमर दर्द है बोले, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोले, स्लिप डिस्क बोले, तो ये हो गया आपको कमर के दर्द को आप ठीक कर रहे हैं। अभी और भी कमर के दर्द को आप कहां से ठीक करते हैं, ये भी देखते हैं थोड़ा। तो ये इतना पोर्शन, इतना पार्ट आपको मालूम हो गया कि वहां काली मिर्च के दाने लगाएंगे, और काली मिर्च के दाने आपको हीट देंगे, साथ में साथ प्रेशर भी देंगे। जो कमर के ऊपर हम प्रेशर ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, कितना कोई प्रेशर देगा, 5-5, 6-6 घंटा तो कोई प्रेशर नहीं, एक्यूप्रेशर कर नहीं सकता, लेकिन ये हमेशा इसके ऊपर प्रेशर बना रहेगा, कंटिन्यूस प्रेशर रहेगा। इसके कारण आपको जल्दी ठीक होती है, कमर जल्दी ठीक होती है। एक्यूप्रेशर से भी फास्ट ट्रीटमेंट हो जाएगी, क्योंकि एक्यूप्रेशर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपने एक्यूप्रेशर किया, यहाँ तो आपका 2, 3, 4, 5 घंटे भी आप रात भर आपने लगा के रखा है, तो रात भर उसका प्रेशर चालू रहेगा, उसकी ट्रीटमेंट चालू रहेगी। यानी एक्यूप्रेशर सिस्टम को हम और भी उसको ज्यादा फायदेमंद किया। एक्यूप्रेशर सिस्टम का ही फायदा ले रहे, लेकिन ज्यादा ले रहे हम लोग इसमें, एक्यूप्रेशर से ज्यादा। तो ये हो गया कमर को इस तरह से हम ठीक करें। और कमर को और भी हम लोग ट्रीटमेंट कहां से देते हैं, जरा देख लें। पूरी बॉडी को फिंगर के ऊपर देखना है, फिंगर के ऊपर, फिंगर के ऊपर पूरी बॉडी। ये बॉडी मेरे, ये फिंगर के 3 पार्ट है, ऊपर, बीच वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। तो ये ऊपर का पार्ट जो है मेरा, नेक से ऊपर का हेड का पोर्शन है, और ये बीच वाला पोर्शन है वो चेस्ट का पोर्शन है, और नीचे वाला है एब्डोमिनल पोर्शन। तो ये पूरी बॉडी एक फिंगर पे आ रही है, और एब्डोमिनल पोर्शन के पीछे से कमर की हड्डियां मिलेगी, एब्डोमिन के पीछे कमर की हड्डियां मिलेगी। तो यहां भी आपको ये पीछे वाली बाजू है, इसमें कमर की हड्डियां इधर आ जाएगी, और यहां भी जो उठी हुई हड्डी है, ये जो बोन है अपना गोल वाला, ये हिप बोन है, हिप, हिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बटक को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो बटक के ऊपर का हिस्सा ये आपके कमर की हड्डी का हिस्सा बन गया। कमर की हड्डी का हिस्सा बटक के ऊपर, बटक के ऊपर ये अगर बटक की ये लाइन है उसके ऊपर ये कमर की हिस्सा बन रहा है, कमर का हिस्सा। और एकदम ये मिडल लाइन जो है वो आपका डायफ्राम बोलते हो, डायफ्राम का हिस्सा है, और उसके ऊपर चेस्ट है। तो ये बटक का हिस्सा जो है इसके ऊपर भी आप ट्रीटमेंट दे सकेंगे कमर के लिए। अभी देखो कमर के लिए कितनी जगह मिल गई, एक तो 4 बड़ी बड़ी जगह 4 मिल गई काली मिर्च के लिए, और भी छोटा इस छोटे 4 फिंगर से, तो 4 फिंगर पे आपने को कमर मिल जाएगी, इस 4 फिंगर को कमर मिल जाएगी, पैर में भी मिलेगी। चलो पैर को छोड़ देते हैं, लेकिन ये 4 फिंगर 8 फिंगर में कमर मिल जाएगी। ये देखो आपके स्क्रीन के ऊपर हड्डियां, पीछे का पोर्शन फिंगर का, उसमें हड्डियां, कमर की हड्डी दिख रही है नीचे, कमर वाली जो बड़े बड़े पेल्विक मार्कर हार्ट बोलते हैं, पेल्विक बोन, और पेल्विक बोन से ऊपर लंबर के वर्टिब्रा है, लंबर वाले कमर वाले 5 वर्टिब्रा जो आपको दिखाए। तो इसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट देनी है। तो जो 4 फिंगर के ऊपर आपने ट्रीटमेंट दी, बाद में दूसरे दिन दूसरे 4 फिंगर को ट्रीटमेंट दे दो कमर एरिया के लिए। तो कमर अपने को अभी ट्रीटमेंट के लिए 8 जगह मिल गई, हाथ, पैर और फिंगर के ऊपर 4 फिंगर ले ली, बाद में दूसरे दिन दूसरे 4 फिंगर ले ली। तो कमर का ट्रीटमेंट इस तरह से आप कर सकते हो। अभी यहाँ काली मिर्च के दाने की पट्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि काली मिर्च के दाने बड़े बड़े हैं, तो मेथी के दाने की पट्टी लगाएंगे। मेथी के दाने हमें मालूम है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद लेडीज को क्या करते हैं, मेथी के लड्डू देते हैं हड्डियों को बल आने के लिए। तो ये भी हम क्या करेंगे, मेथी खाने के बजाय मेथी हड्डियों को बल देने के लिए यहां से लगाएंगे। तो यहां भी मेथी के दाने की पट्टी तैयार करेंगे, दाने ऐसे पट्टी लगाएंगे, एक लाइन पे दाने लगाएंगे, उसके ऊपर पट्टी ऐसे रखेंगे, फिर उठाएंगे तो पट्टी को दाने चिपकेंगे, वो दाने की पट्टी यहाँ इतने एरिया में दाने की पट्टी लगाए। तो जो भी आप कमर वाले जो भी बैठे हैं कमर दर्द वाले, उनको ये आज से ही करना है। अभी करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास क्योंकि हम सीखते आगे जा रहे हैं, फिर भी हम थोड़ा टाइम भी दे देंगे। ये मैंने पट्टी के ऊपर दाने लगा दिए और ये दानों को मैं ये पट्टी यहाँ सेंटर में है ना हड्डी, वो सेंटर में मैंने ये लगा दी और उसके ऊपर उसको प्रेशर करने को बोलो, प्रेशर करने को भी बोलो, या तो उसके ऊपर जो टेप चिपकाएंगे वो थोड़ा प्रेशर के साथ रखेंगे। और ये चिपकाने के बाद ज्यादा अगर उसमें टस हो रही है, ठसन ज्यादा कुछ ऐसे हो रहा है, तब उसको सेल करेंगे, निकालेंगे, जितना बर्दाश्त होता है उतना रखेंगे, रात भर रखेंगे, दूसरे दिन निकाल देंगे। ये जो काली मिर्च के दाने और ये मेथी के दाने आप जो लगाएंगे वो बदलने, आपको नए दाने लेने हैं, नई ट्रीटमेंट में नए दाने, दूसरे दिन इनको निकालना है और दूसरे दिन नए दाने लेने, हर रोज नए दाने लेने। अगर दिन में आपको होता है तो आप उसको 4-5 घंटे के बाद चेंज भी कर सकते हो क्योंकि उसकी ताकत आप यूज कर रहे हैं, तो इसकी ताकत रात भर यूज किए, निकाल दिए, नए दाने लगा दिए। समझ में आ रहा है? नए दाने लगाए। दिन में अगर करते हो तो दिन में 5-6 घंटे के बाद निकाल दो, नए दाने लगा दो, तो वो दाने की शक्ति अपने को मिलेगी। तो ये काली मिर्च के दाने की और ये मेथी के दाने की पट्टी, ये बात समझ में आ गई है मेथी के दाने की। अभी कमर और 4 जगह आपको मिलने वाले, और 8 जगह कमर को हम लोग देखते हैं। देखो आज से आपका कमर का दर्द आपको गायब करना है। हो सकता है किसी को उसकी कमर की जो बीमारी है वो अगर ज्यादा है तो हो सकता है उसको जल्दी, जितना इफेक्ट सबको मिल रहा है उतना इफेक्ट उसको अगर नहीं मिल रहा है, उसको थोड़े ज्यादा दिन लगेंगे। लेकिन जिसको भी कमर की कुछ भी प्रॉब्लम है, ये 10-12 दिन में आप देखेंगे कैसे वो कमर की प्रॉब्लम आपके दूर होते जाती है, पहले दिन से मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आप 1 महीना करके देखो और बाद में आपको उसका इफेक्ट मिलेगा, ये बात इसमें नहीं है। आज से आप कर रहे हैं तो आज से आपको इफेक्ट मिलना उसका शुरू हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये हर एक की
क्योरिंग यानी अच्छा होने की जो दिन है वो कम ज्यादा हो गए। किसी को कितने दिन में आराम होगा ये अपने को मालूम नहीं, लेकिन होगा ये जरूर, 100% होगा। और किसको इससे फास्ट ट्रीटमेंट और भी चाहिए तो इसका एडवांस ट्रीटमेंट भी है, एडवांस में और भी बढ़िया ट्रीटमेंट है। लेकिन वो आपके अगर आजू बाजू में कोई सुजोक वाला अच्छा एडवांस नॉलेज वाला अगर थेरेपिस्ट आपके आजू बाजू में कहीं है तो वो आपको एडवांस वाली भी ट्रीटमेंट दे देगा। लेकिन आपको अगर नहीं भी एडवांस ट्रीटमेंट लेते हो तो इससे भी आप ठीक हो जाएंगे। हम लोग ये नहीं बोलते हैं, कहीं मार्केटिंग नहीं कर रहे कि चलो एडवांस ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आ जाओ, ऐसे भी नहीं है। आपको ठीक होना है, जिधर भी हो आपको ठीक होना है। ठीक इसमें जो है इसके साथ एक ब्लेसिंग है, आपको मालूम है। हाँ, जब मैं ये आपको बता रहा तो जो कुछ है वो आपको मालूम है। हाँ, तो ये मैं यही इसके लिए कर रहा हूँ। तो आपको इससे मैं फ्री कर रहा हूँ, पेन से फ्री कर रहा हूँ और बीमारी से भी फ्री होना है। और इतनी छोटी बात है, उसके लिए क्यों आप पेन में रहे? अगर ये होता है, इतना आसान है तो ये मिल गया। अभी और कमर का दर्द आप कैसे ठीक करें? पहले तो आप हाथ के ऊपर के और पैर के ऊपर के ये पॉइंट्स को देखें, बाद में फिंगर्स के ऊपर देखें, ये एरिया हर फिंगर के ऊपर, ये फिंगर का ये बटॉक हिप का पोर्शन है फुलों का, उसके ऊपर ये हड्डी है, हड्डियों का पोर्शन सेंटर में, ये भी फिंगर है इसके ऊपर। तो ये हो गया, आपको ये इधर तक मालूम हो। और एक कमर का पोर्शन आपको मिलेगा, वो कमर का पोर्शन आपके ये नाखून के ऊपर, नाखून के ऊपर सेंटर में, बराबर सेंटर में 1 या 2 मेथी के दाने लगा दें। उधर भी आपकी कमर की हड्डी है, कमर की हड्डी का रिप्रेजेंटेशन उधर भी आ रहा है। मैं इसके लॉजिक इसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको इतना बता रहा हूं कि उधर भी कमर की हड्डी अपने को मिलेगी। तो आपको और कमर की हड्डी के लिए और भी मेथी के दाने की पट्टी, हाँ 1 या 2 मेथी के दाने, 1 या 2 मेथी के दाने इधर लेना है। ये मैंने एक, ये इधर इस एरिया में या 1 या 2 दाने बैठेंगे सेंटर में, सेंटर में बराबर ये नेल के ऊपर वाली ये चमड़ी के ऊपर सेंटर में 1 या 2 दाने मिलेंगे आपको लगाने के लिए जगह है। तो ये भी एक फिंगर 2 3 4 जगह लगा सकते हो। आज एक हाथ को वापर किया, एक हाथ का वापर किया, दूसरे दिन दूसरे हाथ को लेना है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो चित्र दिया है उसमें भी आपके फिंगर के ऊपर का बेस वाले जॉइंट के ऊपर आपने उधर भी फैलेंज के ऊपर मेथी के दाने की पट्टी लगा दी है, और बाद में नेल के नीचे वहां भी मेथी के दाने आप लगा सकते हो। वहां लिखा है ये चित्र दिया है, उसमें 4 लैंग्वेज में आपको बता दिया गया। 4 लैंग्वेज है, मराठी, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश, 4 लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया है उसके ऊपर। अभी ये जो चित्र है, ऐसे मेरी जो बुक है उसमें ऐसे 35 व्याधियों के बारे में उसमें ट्रीटमेंट बताई गई है। एक बुक है मेरी, उसमें दिया है। और ये बुक के, अगर आपके पास ये बुक है और कोई आपको बता रहा है कि मेरे कमर में दर्द है या मेरे गर्दन में दर्द है, तो ये बुक में जो पेज है उसका आप फोटो निकाल के उसको भेज सकते हो और उसको थोड़ा गाइड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, किसी को अपनी मदद हो जाएगी। तो ये बुक भी आपके अगर साथ में रखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी है तो भी अपना काम चलना चाहिए। तो ये बाद में बुक के बारे में बोलेंगे हम लोग। तो यहां तक कमर की ट्रीटमेंट आपको सभी लोगों को समझ में आ गई। 3 जगह से हम कमर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 3 जगह से कमर की ट्रीटमेंट। और क्या कर रहे हैं, काली मिर्च के दाने, मेथी के दाने, इसको लगा रहे हैं, बराबर है। और अगर कलर लगाना है तो रेड कलर हीट पैदा करता है, तो रेड कलर का यूज करेंगे। जहां काली मिर्च लगा रहे, मेथी लगा रहे, वहां रेड कलर यूज कर सकते। रेड कलर के साथ सीड भी लगा सकते हो। अभी ये लगाने के पहले आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हो। एक्यूप्रेशर, थोड़ा टाइम आपने एक्यूप्रेशर किया। अभी समझो पेशेंट आपके सामने बैठा है और उसको तुरंत आपको कुछ आराम देना है, तुरंत। अभी भी आप भी अभी कर सकते हो। जिसको अभी कमर का दर्द है वो क्या करेंगे, तो ये वाला जो कमर का हिस्सा है, ये वाला
इसके ऊपर आप मसाज करेंगे। तो मसाज के लिए अभी आपके पास कुछ नहीं है, तो सादा आपका जो पेन है या पेंसिल है वो आप इसके ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर आप ये पेन या पेंसिल से रोलिंग मसाज करेंगे। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, उसको जितना बर्दाश्त होता है उतना प्रेशर आपको देना है उसके ऊपर। तो इस फिंगर के ऊपर किया, बाद में इस फिंगर, इधर गर्म लगने लगा तो इस फिंगर को किया रोलिंग मसाज, इस फिंगर को किया, इसको गर्म लगा, बाद में इस फिंगर को किया। तो अभी आप अगर जिसको पेनिंग है वो इसको अभी आप अभी के अभी आप देख सकते हो कितना आराम लग रहा है। इसको प्रेशर करते जाओ, बाद में इस हाथ के फिंगर्स को प्रेशर करते जाओ, इस हाथ ये फिंगर को प्रेशर करते हैं, इस फिंगर को प्रेशर कर रहे हैं। तो ये 8 फिंगर को आपने प्रेशर करना शुरू। तो देखो अभी आपको, अभी के अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितना आराम हो रहा है, बिना दवा गोली से कितना आराम अभी मिल रहा है, वो अभी भी आप देख सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई। उधर अभी आपके पास अगर रेड मार्कर है तो रेड भी कर लो, उधर रेड मार्किंग, रेड पेन से उधर आप वहां रेड कलर लगा दो, साथ में ये रोलिंग मसाज करो और बाद में सीड लगा दो। सीड रात के टाइम अगर सीड लगाते हो तो क्या हो जाएगा, रात भर उसकी ट्रीटमेंट चालू रहेगी, सुबह निकाल दो। क्योंकि कोई लोगों को बाहर काम पे जाना है तो उसको अगर ये लगाना नहीं है, सीड लगाना नहीं है, तो दिन के टाइम क्या करो, उधर कलर लगा के रखो, मसाज करो और रात को उधर सीड लगाओ। इस तरह का आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये कमर का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, अपना कमर का ट्रीटमेंट। अभी हम घुटने की तरफ बढ़ते हैं। घुटने की ट्रीटमेंट कैसे कर, देखिए घुटने के लिए अभी आपको मालूम तो पड़ा था, ये दो जो है, ये दो अपने लेग्स है, ये तो मालूम पड़ा। वैसे तो ये लेग्स चारों फिंगर पे लेग्स है, उसका लॉजिक अलग है। मैं अभी लॉजिक की बात, बाकी लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको ट्रीटमेंट कहाँ देना है। तो ये तो आपके कॉन्शियसनेस में ये दो लेग्स है और इसके दो घुटने हैं। तो इस दो घुटने के ऊपर ये जो घुटने हैं, अभी देखो मैं अगर ऐसे हाथ पकड़ता हूं तो ये मेरी फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये लेफ्ट हैंड में ये फ्रंट साइड है। तो लेफ्ट हैंड में ये बड़ी फिंगर है, वो लेफ्ट साइड का लेग है, और जो बाजू वाली फिंगर है वो राइट साइड की लेग है। मैं इस हाथ में पकड़ता हूं, इस हाथ में भी ये जो बड़ी फिंगर है वो इस बाजू की, उस बाजू की लेग है, यानी राइट हैंड में ये बड़ी फिंगर राइट लेग है और बाजू वाली फिंगर लेफ्ट लेग है। लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड में बड़ी फिंगर जो मिडिल फिंगर है वो लेफ्ट लेग है और उसके बाजू वाली जो है वो राइट लेग है। ये तो बात क्लियर हो रही है। हाँ, दोनों हाथ में, ये दोनों हाथ में मेरी बॉडी है, बराबर है। इस तरह से आप देखते हो तो लेफ्ट लेग और राइट लेग समझ में आ गया। मेरे लेफ्ट लेग का अगर घुटना मुझे देखना है तो लेफ्ट लेग का घुटना ये बड़ी फिंगर पे लेफ्ट लेग का घुटना है, बराबर है। और वही राइट हैंड में देखने जाऊं तो राइट हैंड में रिंग फिंगर पे लेफ्ट लेग का घुटना है। ये तो बात क्लियर हो रही है, कहाँ घुटना आएगा। तो ये मालूम हो गया, तो इतने में भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, इतना भी पकड़ के ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं घुटना किधर है ये तो मालूम हो गया, मिडल ज्वाइंट घुटना है, ये तो बात अभी दिमाग में फिक्स है, मिडल ज्वाइंट घुटना है। वो कौन सी फिंगर लेते हो वो बाद में देखते, मिडल ज्वाइंट घुटना है, तो मिडल ज्वाइंट को ट्रीटमेंट देंगे। तो अभी आज के दिन अभी से आप इतना ही ध्यान में रखना है, आपके समझो लेफ्ट हैंड को आप देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड में मेरी लेफ्ट साइड की 3 फिंगर्स है, वो लेफ्ट घुटने के लिए मैं यूज करूंगा। आपके नोट्स में लिख लो, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड की ऐसे हाथ पकड़ के, नेल वाली साइड को देख रहे हैं, नेल की साइड को मैं देख रहा हूं, ऐसा नेल की साइड को देख रहा हूं, तो 3 जो फिंगर्स है वो लेफ्ट लेग के लिए। आपका इसका चित्र भी दे देते हैं ग्रुप के ऊपर। और इधर की 3 फिंगर, ये 3 फिंगर जो है इसको छोड़ के, एक फिंगर को छोड़ के, ये राइट लेग के लिए यूज करेंगे।
राइट लेग, बाद में मैं राइट हैंड पे ले रहा हूं, राइट हैंड पे, तो राइट हैंड पे भी वैसे ही है। ये जो 3 फिंगर लेफ्ट बाजू की है ना, 3 फिंगर, वो लेफ्ट लेग के लिए, और ये जो 3 फिंगर है राइट बाजू वाली, वो राइट लेग के लिए। तो इतनी बात तो क्लियर है कि कौन सी लेनी है। लेफ्ट हैंड में लेफ्ट बाजू के 3 फिंगर लेफ्ट लेग के लिए, और राइट बाजू वाले 3 फिंगर राइट लेग के लिए। राइट हैंड में लेफ्ट बाजू के 3 फिंगर लेफ्ट लेग के लिए, और राइट बाजू के 3 फिंगर राइट लेग के लिए। ये फॉर्मूला आपको चित्र भी इसका मिलेगा। तो ये बात क्लियर हो रही है। अभी घुटना किधर है? मिडल ज्वाइंट पे घुटना है। तो ये मिडल ज्वाइंट के ऊपर आप मेथी के दाने की पट्टी बना के, वो मेथी के दाने की पट्टी मिडल ज्वाइंट पे लगा दो। मिडल ज्वाइंट पे मेथी के दाने की पट्टी लगाए। ये चित्र में भी आप देख सकते हो। ये कौन सा है आपका? लेफ्ट नी ज्वाइंट। तो लेफ्ट नी ज्वाइंट के लिए लेफ्ट हैंड पे 3 फिंगर लिए हैं, राइट हैंड पे भी 3 फिंगर लिए हैं लेफ्ट बाजू वाले, और उसमें मिडल ज्वाइंट पे मेथी के दाने की पट्टी बता दी गई। ठीक है। उसमें और भी एडवांस का एक ट्रीटमेंट भी बताया, रेड कलर की मार्किंग बताई है, रेड कलर कहाँ लगाना है वो आपको चित्र मिलेगा। रेड कलर की लाइन, वो और भी एडवांस की ट्रीटमेंट भी है, उसको भी बताया गया है कि नाखून की लाइन से नीचे आ रहे हैं रेड कलर, इंडेक्स फिंगर पे भी देखो, मिडल फिंगर पे भी देखो, और दूसरी लिटिल फिंगर पे ग्रीन कलर की लाइन बता दी है दोनों हाथ में। ये आपको चित्र मिलने वाला है, ग्रुप में देने वाले हैं, उसको आप ले सकते हो। राइट नी पेन के लिए भी बताया गया, लेफ्ट नी पेन के लिए भी बताया गया, अलग अलग चित्र आपको मिलेंगे। लेकिन ये मेथी के दाने की पट्टी कहाँ लगानी है वो उसमें दिया है। आप किसी को मदद कर सकते हैं, ये सब उनको भेज के, ये चित्र का ये फोटो भेज के आप कर सकते हैं। अभी देखिए, जो पट्टी लगानी है राउंड द फिंगर लगानी है, राउंड द फिंगर, यानी पूरा गोल, या उसके ऊपर ऐसे गोल निकालना नहीं है आपको। पट्टी को, ये अगर पट्टी मेथी के दाने की पट्टी, ये पूरी पट्टी, ये पूरी पट्टी ऐसे गोल में पूरा इसको कवर करना है, वो ज्वाइंट को, ये गोल को मैंने पूरा, वो ज्वाइंट को सभी जगह से मैंने किया है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, वो फिगर में देखते हैं उसको लगता है इधर ही मेथी लगानी है, तो पूरा वो नी ज्वाइंट है और उसको अपने को मेथी की ताकत देनी है, बराबर है, वो ताकत देनी है। तो आपको क्या करना है, पूरा राउंड। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, प्रिसाइज ट्रीटमेंट भी करेंगे, प्रिसाइज एकदम एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे? तो नी ज्वाइंट पे, ये जो ज्वाइंट है उसके ऊपर आप माचिस की तीली जो है, माचिस की तीली, ये माचिस का जो गंधक वाला पार्ट है ना, गोल वाला, हाँ ब्लंट पार्ट, उससे उधर दबा दबा के उधर देखेंगे कि किधर दर्द है, किधर दर्द है। इसके ऊपर पेनफुल पॉइंट भी है घुटने के, तो इसको ऐसे चेक करेंगे, और चेक करेंगे उधर मार्किंग करके रखेंगे, पेन से उधर मार्किंग करेंगे। समझो आप ग्रीन पेन या रेड पेन से उधर मार्किंग करो, जहां पेन ज्यादा है इसके ऊपर पेनफुल पॉइंट मिलेंगे। तो जहां ये दबाते हैं, हल्का प्रेशर देते हैं, बाद में थोड़ा प्रेशर बढ़ा के देखते हैं, और हल्के प्रेशर से भी उधर हो रहा है, इस सेंसिटिव पॉइंट उधर है, तो सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर मार्किंग करेंगे, उस सेंसिटिव पॉइंट को मार्किंग करेंगे और उसके ऊपर मेथी का दाना बराबर चिपकाएंगे। वैसे तो नहीं तो पूरा के पूरा गोल चिपकाएंगे, नहीं तो एग्जैक्ट पे पहला चिपकाएंगे, बाद में पूरे को करेंगे तो भी चलेगा। ये बात समझ में आ रही है? एक तो प्रिसाइजली भी आप ढूंढेंगे, या ऐसे इसको चेक करते करते सभी वो तीन फिंगर को।
एक बाजू के जॉइंट के लिए 3 फिंगर, दूसरे बाजू के लिए 3 फिंगर, और ये पॉइंट ढूंढेंगे तब पेन से मार्किंग करके बाद में ये करेंगे। और भी दूसरी एक बात है कि उधर भी ये पॉइंट मिलने के बाद उधर पहला रोलिंग मसाज करो, जो कमर को किया ना रोलिंग मसाज, वैसे रोलिंग मसाज समझो ये मेरा घुटना का, ये घुटने का जो है हिस्सा, इसके ऊपर मैं रोलिंग मसाज कर पेन से, पेंसिल से, ऐसे सभी जगह पूरा गोल सभी जगह राउंड द फिंगर, वो जॉइंट के राउंड पूरा रोलिंग मसाज। वो पेन ये जगह अपनी गर्म हो जाए, वार्मनेस पैदा हो जाए, इतना रोलिंग मसाज करो, रोलिंग मसाज करो। या तो ये ट्रेन में कई जगह अंगूठे मिलते हैं एक्यूप्रेशर की दुकान में, इसको सुजो क्रीम बोलते हैं। ट्रेन में कोई आता है 10 रुपया 20 रुपये में बेचता है, हमें इसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है, और बेचने वालों को भी बेचारे को मालूम नहीं है क्या है चीज, लोगों को मालूम नहीं है 10 रुपये 15 रुपये की चीज है, बहुत काम कर रही है, क्योंकि इससे मसाज बहुत अच्छा हो जाए। ये मसाज जो है वो इस तरह से आप मसाज करेंगे, इस तरह से मसाज, इसको प्रेशर है इसके अंदर, ये सुजो क्रीम बोलते हैं, इससे आप मसाज करें। और ये हर फिंगर को अगर आप मसाज करते हो तो बॉडी की हर सिस्टम अच्छी हो जाती है, स्टिमुलेट होती है, क्योंकि बॉडी की हर बॉडी इस फिंगर के ऊपर, हर बॉडी के पॉइंट सब कुछ है, बॉडी के सब पॉइंट्स इसके ऊपर आ रहे हैं फिंगर के ऊपर, और पूरी बॉडी की मसाज हो रही है। तो इससे आप इस तरह से करें। ये अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो जैसे मैंने बोला, ये पेन लेके पेन से रोलिंग मसाज करो, हर फिंगर पे करो, अपने को मालूम भी नहीं है फिर भी पूरी बॉडी को अपने को स्टिमुलेट करना है। पूरी बॉडी में जो मसाज से काम होता है, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी नर्वस सिस्टम, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम, सब सिस्टम को यहाँ से मसाज करते हुए आप पूरी सिस्टम को अच्छी तरह से मसाज कर सकते। यानी ये मसाज आपके पास पेन घर में है, जब कोई आप टीवी भी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसको आप टाइम पास भी करना है तो ये करना है। कोई आपका भेजा खा रहा है, कान खा रहा है, तो उसके साथ में नजर उधर रखो, क्योंकि उसको बुरा ना लगे, और अपना काम शुरू करो, खिसे में से पेन निकालो, अपना काम शुरू करो। फिर अपना भेजा काम जो कर रहा है, भेजा वो खा रहा है, तो कम से कम यहाँ से हम अपने भेजों की कॉम्पेंसेशन भेजे करें, अपनी बॉडी की करें। हाँ, तो उसको सुनते सुनते अपना काम करते रहना, अपने बॉडी के साथ अवेयरनेस के साथ रहना है। तो ये हो गया आपके घुटने के लिए। आप क्या करेंगे, पहला मसाज दे देंगे, मसाज के बाद में, मसाज के पहले पॉइंट मार्किंग करेंगे, पॉइंट जहां भी है उस पॉइंट को आप मार्क करके रखो कि वहां आपका मेथी का दाना चिपकाना होना है, नहीं तो पूरा पूरा चिपकाना है। और चिपकाने के पहले मसाज करो सभी जगह, और उसके बाद में उसके ऊपर सीड को, मेथी के दाने को अप्लाई करो। अभी आज अगर मेथी के दाने इस फिंगर को लगा दिए तो कल क्या करना, चेंज करना, कल इस फिंगर को लगा देना। अगर लेफ्ट बाजू में ये 3 फिंगर को मैंने आज यूज किया, कल इस बाजू के 3 फिंगर को यूज करें। पैर के ऊपर भी चाहे तो पैर के 3 फिंगर को भी मैं एडिशनल ले सकता हूँ, वैसे ही इसी तरह से पैर को भी ले सकता हूँ, तो एडिशनल ट्रीटमेंट हो जाएगी। आज से आपको घुटने के दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे यहाँ जितने भी लोग आए, कभी अब 25 बरस होने आए, कभी किसी का घुटने का ऑपरेशन नहीं हुआ है, कमर का ऑपरेशन नहीं हुआ है, सबके ऑपरेशन टल गए। तो इस तरह से हम लोग अपने घुटने का और कमर को हम लोग ठीक कर सकते हैं। अभी और बात है घुटने के लिए, आपको थोड़ा मैं स्क्रीन पे एक दिखा रहा हूं कलर और कैसे यूज करें। तो ये एडिशनल ट्रीटमेंट है मैं दे रहा हूं। अभी देखिए कि गूगल में आप सर्च करते हो तो ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे कि आपका घुटने का दर्द, आपका ये दर्द, वो दर्द, इतने मिनटों में खत्म, इतने मिनटों में खत्म, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। मैंने सबका स्टडी किया है, और मैं जो दे रहा हूं वो बात आपको कोई भी नेट पे भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है, आज से मिल जाएगी। ये नेट पे नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ, ये 3 फिंगर्स की बात जो बोल रहा हूँ, ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये सब करता हूँ। मैंने देखा पहले कि नेट पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो नेट में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी आप में भी कुछ लोग होंगे जो नेट सर्च करते हैं, तो ये पहली बार ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। तो इसमें और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये भी नेट पे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इसमें आप अगर घुटने में
स्वेलिंग है, घुटने में स्वेलिंग है, तो आपको नेल के ऊपर, दोनों हाथ के नेल के ऊपर, रिंग लिटिल फिंगर के नेल के ऊपर वहां ग्रीन कलर लगाना है, नाखून को ग्रीन कलर लगाना। देखो कितना आसान तरीके ये सब है, यानी सिर्फ इतना ही नहीं करना है, तो जो ट्रीटमेंट मैंने बोला है वो करने के साथ इसके साथ इसको जोड़ना है। तो ये ट्रीटमेंट आपको स्वेलिंग और घुटने की मूवमेंट कम हो रही है, मूवमेंट में तकलीफ हो रही है, तो ये करना है अपने को, घुटने में अगर सूजन है। दूसरा क्या है, घुटने में कटकट की आवाज अगर आती है तो आपको रेड कलर बताया, उन फिंगर के ऊपर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर रेड कलर, घुटने में कटकट की आवाज आती है, डॉक्टर बोलते हैं लुब्रिकेंट खत्म हो गया, ऑयल खत्म हो गया बोलते हैं, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट है, रेड कलर लगाना है इंडेक्स। साथ साथ मैंने जो बोला है वो ट्रीटमेंट भी करना है, मेथी के दाने लगाने हैं, काली मिर्च के दाने हम बोलते हैं, उसकी एनर्जी लेनी है तो ये लगाने। जिसके अलसी के दाने तो बहुत काम करते हैं घुटने के दर्द में, तो अलसी के दाने भी लगा सकते हो आप, वो बहुत काम करते हैं। तो ये हो गया कटकट की आवाज। और घुटना पूरा स्टीफ हो गया है, तीसरा, घुटना अगर स्टीफ है पूरा, उसमें कोल्डनेस एनर्जी बोलते हैं हम, आ गई है, तो घुटने में एकदम जकड़न हुई है, तो रिंग फिंगर के नेल के ऊपर आपको इस तरह से रेड करना है। और जो मैंने बोला 3-3 फिंगर की बात, वो भी इसमें दी है। लेफ्ट वाले 3 फिंगर ऊपर, लेफ्ट वाले 3 फिंगर है लेफ्ट घुटने के लिए, राइट हैंड में भी लेफ्ट वाले 3 फिंगर लेफ्ट के घुटने के लिए, बाद में नीचे भी दिए है और राइट घुटने के लिए दिए 3-3 फिंगर। तो ये सब बातें, ये सब चीजें आपको मिलने वाली, जितना मैं दे सकता हूँ, और एक नई और नया क्या दे सकता हूँ ये मैंने दिया। और ये सब एडवांस में, इससे भी और ट्रीटमेंट है, एडवांस वाली ट्रीटमेंट भी इसमें और है, लेकिन इसमें अगर आराम आपको आता है तो एडवांस में घुसने की जरूरत नहीं, ये आपके घर में ही करेंगे कि कहाँ दौड़ के जाना है, किधर किसी डॉक्टर के पास, या मेरा भी क्लिनिक जहाँ है, मेरा दादर में क्लिनिक है, बदलापुर में क्लिनिक है, वहां तक आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको ये करने के बाद ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर एडवांस की ट्रीटमेंट होनी है, आपको करनी है कि और ज्यादा और भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको अगर करना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं, या हमारे जो थेरेपिस्ट है आपके नियर बाय एरिया में, हमारे कोई थेरेपिस्ट अगर रहते हैं वो आपको एडवांस वाली ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट इसमें बिना दवा गोली वाली, बिना साइड इफेक्ट वाली ट्रीटमेंट मिलेगी। और ये आप अगर खुद करते हो तो ज्यादा असरदार होगी, क्योंकि आप आपके बॉडी के साथ अवेयर होते हो, बॉडी के साथ आपकी चेतना उसके साथ मिलती है, तो ज्यादा है। आज हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तब हमारी चेतना उधर नहीं रहती है, हमारी चेतना उधर नहीं रहती है, हम क्या करते हैं, अभी गोली ले ली, गोली लेते हुए भी अपने को मालूम नहीं है मैं किस बारे में गोली ले रहा हूं। मैं तो मैकेनिकल, दोपहर को गोली ली, अपना पॉकेट दिखाला, गोली निकाली और डाल दी, हो गया, किस बारे में मैं गोली ले रहा हूं इसकी मुझे याद भी नहीं है, यानी बॉडी के साथ मेरा कुछ कनेक्शन ही नहीं है। जब दर्द होता है तब मेरा कनेक्शन है बॉडी के साथ, और तब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, गोली लेता हूँ, लेकिन वो गोली किसके लिए ले रहा हूँ, दर्द के लिए ले रहा हूँ, बॉडी के लिए नहीं, बॉडी के लिए नहीं ले रहा हूँ, वो दर्द कम करने के लिए ले रहा हूँ। मेरी बॉडी के साथ मेरा कुछ रिश्ता ही नहीं है, उसने बॉडी ने ज्यादा मुझे आर्ग्यूमेंट किए, ज्यादा कुछ तकलीफ दे रही, बॉडी तकलीफ दे रही है मुझे, वो तकलीफ को मैं दूर करने के लिए गोली ले रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बॉडी को मदद कर रहा हूँ, मेरे घुटने को मदद करने के लिए मैं गोली ले रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। मेरे दिमाग में आता है घुटना मुझे तकलीफ दे रहा है, मैंने घुटने को तकलीफ दी, ये मेरे दिमाग में नहीं। मेरा घुटना आज जो डैमेज हो गया मेरी वजह से हो गया, मेरे घुटने ने मेरे को सिग्नल दिया था कि मुझे तकलीफ हो रही है, आप ध्यान दो, तो मैंने तोड़ते तोड़ते गाड़ी चला ली। और अब मैं जो गोली ले रहा हूं वो भी घुटने के लिए नहीं ले रहा हूं, पेन के लिए ले रहा हूं। ये हमारी कॉन्शियसनेस है। और जब मैं अपनी हाथ से मैं घुटने को ट्रीटमेंट दे रहा हूं, अपने हाथ से मैं कमर को ट्रीटमेंट दे रहा हूं, यानी उस पार्ट को मैं लाड कर रहा हूं, उसको मैं प्यार कर रहा हूं, वो प्यार से मैं कर रहा हूं अपने घुटने को, क्योंकि उसने मेरे को इतनी मदद किया और मैंने उसको हमेशा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बेचारे ने मेरे लिए बहुत कुछ सह लिया आज तक,
तो मैं अभी से मैं ट्रीटमेंट जो करूंगा उसके लाड़ प्यार में करूंगा, उसको कुछ देने की बात कर रहा हूं। गोली लेने से कुछ नहीं, भूल गया मैं, घुटने को भूल गया। अभी मैं घुटने को याद रखूंगा, ये घुटना मेरे लिए अच्छा है, ये उसको मैं थैंकिंग बोलूंगा, घुटने को थैंक बोलूंगा कि मेरे लिए बहुत काम किया उसने और आगे भी वो बेचारा काम करने वाला है मेरे। तो मैं घुटने को थैंकफुल, आई एम थैंकफुल टू माई नी। मैं मेरे कमर को भी थैंकफुल, उसको भी बोलूंगा सॉरी मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तेरे को तकलीफ हो रही तो मैंने तेरे को सेकने की कोशिश या मसल मालिश करने का भी कुछ नहीं किया। जब ज्यादा हो गया तब मैं स्वार्थी हूं, मैं मेरे स्वार्थ के कारण मैं तेरे को टिक कर रहा हूं। ये अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, तब हम ज्यादा अच्छी तरह से निरोगी स्वास्थ्य बोलते हैं, स्वास्थ्य पूर्ण रहेंगे, लाइफ जिएंगे। अपने पूरे पार्ट के प्रति अपनी अवेयरनेस चाहिए। ये सूजों की एक अच्छी ट्रीटमेंट है कि इसमें आप खुद आपके शरीर की देखभाल कर रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं है डॉक्टर के ऊपर या दूसरे के ऊपर नहीं। तो ये आपको करना है। ये सूजों का प्रचार प्रसार भी इसलिए करना है अपनी अगली जनरेशन के लिए, क्योंकि घर घर में अगर लोगों को ये मालूम होता है तो डॉक्टर को के पास जाने की नौबत ना आए, और गए तो भी कम से कम दवा गोली की जरूरत पड़े। और घर में भी हम किसी को बोलते इधर दबा के दो उधर दबा के दो, ये घर वालों की भी तकलीफ नहीं देंगे। हम कभी बच्चों को बोलते बेटा जरा पैर इसके ऊपर जरा तुड़ाओ मेरे पैर को, पिंडली में ज्यादा दर्द हो रहा है, और वो कंटाल जाता है। अभी हमें दूसरे की जरूरत नहीं, मेरी पिंडली में दर्द है तो मैं यहां से ही ठीक करूंगा पिंडली को, मेरे गर्दन में दर्द है यहां से ठीक करूंगा। तो अपने को स्वयं निर्भर बनाने वाली ये उपचार पद्धति है, उसका समाज में प्रचार होना चाहिए। आपके घर में अगर किसी को सीखना है तो सीख भी सकते हैं, या किसी को इसमें करियर करना है तो करियर के लिए भी सीख सकता है, क्योंकि कोई डॉक्टर भी बनता है 5 साल उसमें गवाता है, पैसा भी खर्चा होता है, लेकिन उसके पास भी ये नॉलेज नहीं है जो बड़ा हेल्पफुल है। उसको भी बेचारा बेसहारा है, दवा कंपनी के ऊपर है, उसको भी मालूम है दवा गलत है फिर भी देनी पड़ रही है, वो मजबूर है, वो नहीं चाहता आपका नुकसान हो लेकिन उसको देना पड़ रहा है वो दवा। लेकिन हम अगर ये सीखते हो तो हम अपनी जनरेशन को, आगे वाली जनरेशन को भी बचा सकते हैं इस सब चंगुल से, जो करप्टेड माइंड से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप इसका प्रचार करना है। मैं इतना ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपकी तरफ से लोगों में इसका प्रचार हो जाए, लोगों में मिल जाए ये सब बातें। तो ये हो गया आपको घुटने की। इस तरह से आप घुटने के ऊपर भी कलर लगाएंगे। अभी जो मैंने 3 कलर की बात की है तो उसका कॉम्बिनेशन करके भी लगा सकते हो, घुटनों पे डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अभी घुटने में सूजन है, लेफ्ट घुटने में सूजन है तो लेफ्ट फिंगर ले लूंगा, लेफ्ट फिंगर के ये जो है सूजन को कम करने के लिए वहां ग्रीन कलर लगा दूंगा जो मैंने अभी नेल के ऊपर बताया था, तो ग्रीन कलर भी लगाया। बाद में रोलर मसाज किया। देखिए घुटनों वालों के लिए बराबर ये ध्यान में रखना है अपने को। मैंने क्या किया, ग्रीन कलर लगाया को निकालने के लिए, बाद में रोलर मसाज किया और लास्ट में मेथी के दाने लगा दिए। तो ये बात क्लियर है यहां तक। अपने अभी और एक बात मैं बताता हूं। अभी अब आप करेंगे, मैंने जो बोला बॉडी के साथ अवेयरनेस के साथ रहना है, तो अगर हम थोड़ा मुद्रा का भी सहारा लेते हैं इसमें, मुद्रा ये अपने पुरखों का नॉलेज है, एंशिएंट नॉलेज है। आपने किसी भगवान के इसमें मूर्ति में देखा है अलग अलग मुद्रा रहती है। बुद्ध, महावीर, सभी भगवान में अलग अलग मुद्रा, ऐसे कोई किया है, कोई ऐसे किया है, कोई इस तरह से किया है, ध्यान लगाते हुए अलग अलग मुद्रा जो होती है। तो ये मुद्रा का थोड़ा सहारा लेंगे। और प्रोफेसर पार्जियो ने मुद्रा का बहुत गहरा गहरा अपने पास नॉलेज अपने सामने खोल के रखा है। अभी तक का जो नॉलेज है उससे भी बहुत बढ़िया नॉलेज, और भी इलेबोरेटेड, और भी गहरा नॉलेज, डीप डीप उन्होंने दिया है। उसमें से कुछ पार्ट को हम यूज करेंगे। तो आप मुद्रा में बैठने के लिए आप क्या करेंगे, आपके कमर दर्द हो या घुटनों का दर्द हो, बॉडी की जो समस्या है उसको ठीक करने के लिए एक हाथ में आपकी रिंग फिंगर और अंगूठे का टिप, ये दोनों को टच करना एक मुद्रा है।
ये मुद्रा है, अंगूठे के टिप को, रिंग फिंगर की टिप, इसको लेना है और दूसरे हाथ में अगर आपका घुटने का दर्द है तो उधर की रिंग फिंगर का मिडल जॉइंट उसको टच करना है। घुटने वालों को लिए इधर टच करना है, मिडल जॉइंट पे टच करना है। आप लिख के लेना है चाहे तो, दोनों हाथ की रिंग फिंगर, एक हाथ में टिप टच, दूसरे हाथ में मिडिल जॉइंट टच, रिंग फिंगर पे, दोनों भी रिंग फिंगर बता रहा हूं। और ये आप कभी भी दिन में 10-12 मिनट 15 मिनट जब भी आपको टाइम मिलता है तब इस तरह से आपको करना है। इधर तक बात समझ में आ गई घुटने वालों की। कमर वालों के लिए क्या करना है, देखो कमर वालों के लिए एक हाथ वैसे ही करना है, एक हाथ टिप टच वाला वैसे ही है, टिप टच वैसे ही। लेकिन कमर दर्द के लिए दूसरे हाथ की रिंग फिंगर में पहला टिप टच करें और 1 सेकंड के बाद, 1-2 सेकंड के बाद इधर का ये नीचे वाला जो फैलेंज है इसका सेंटर, ये एब्डोमिनल बोला ना मैंने, एब्डोमिन वाला पार्ट, एब्डोमिन के पीछे आपके वर्टिब्रा आते हैं, लंबर के, कमर के वर्टिब्रा पीछे आते हैं, ये एब्डोमिनल पोर्शन है। फिंगर के ऊपर बॉडी देखते हैं तो ये एब्डोमिनल पोर्शन के पीछे कमर है, तो ये एब्डोमिनल पोर्शन के ऊपर ये ऐसे इस पोर्शन में सेंटर में या अंगूठे का टिप लगाना है। ये किसके लिए है, कमर दर्द वाले की, कमर दर्द वाले की। समझ में आ गया। और ऐसे आपको थोड़ा टाइम बैठना है, दिन में 3 बार भी बैठते हो, 10-10 मिनट के लिए, 5-5 मिनट जो भी है। और जब दर्द हो रहा है तब तो ज्यादा टाइम बैठना है, ज्यादा टाइम। अभी ये मुद्रा हो गई है, फिजिकल हो रही है, उसमें एनर्जी बह रही है, इसको और आपको जोड़ना है एक बात। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं। क्या जोड़ना है इसके साथ, स्माइल को जोड़ना है, स्माइल को जोड़ना है, आनंद की भावना, स्माइल यानी आनंद की भावना को जोड़ना है। तो ये स्माइल जो है इसके पार्टिकल्स है, बाहर भी है और अंदर भी है, अपने अंदर भी है। अभी जैसे मोकासी मैडम, उन्होंने स्माइल, झट से स्माइल दे दी, तो ये उनके स्माइल उनके अंदर भी है और स्माइल के पार्टिकल्स उन्होंने जैसे स्माइल किए तो बाहर भी आने लगे, अपनी वाइब्रेशंस होती है, तो आपकी वाइब्रेशंस, ये स्माइल पार्टिकल्स बाहर भी आ गए और ये स्माइल पार्टिकल्स अपने आजू बाजू में है, प्रेजेंट है, क्योंकि कोई तो स्माइल करता ही है, किधर से भी स्माइल के पार्टिकल्स, इधर सब तरह के पार्टिकल्स है, आपके मोबाइल वाले पार्टिकल्स है, आपके टीवी वाले चैनल के पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स इधर है। तो यहाँ स्माइल के पार्टिकल्स भी है, हमारे अंदर भी स्माइल के पार्टिकल्स है। और स्माइल के पार्टिकल जब कम होते हैं अंदर के, तब वेदना आती है, दुख आता है। दुख तब आता है अंदर पार्टिकल्स की कमती हो रही है। आपके घुटने में दर्द है तो घुटने में स्माइल पार्टिकल्स की कमती हो रही है, वहां उधर दुख पहुंच रहा है, दुख है, वहां स्माइल के पार्टिकल्स को बढ़ाना है। ये बात समझ में आ रही है। आपके कमर में वहां दुख आ रहा है क्योंकि वहां स्माइल पार्टिकल्स नहीं पहुंच रहे, कम मिल रहे वहां। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। तो ये मुद्रा के साथ आपको क्या करना है, स्माइल लेना है, स्माइल ब्रीथ, यानी आप ब्रीदिंग करेंगे तो स्माइल के साथ ब्रीथ करना है। आंखें बंद करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि बाहर जो अपनी नजर, बाहर कॉन्शियसनेस जा रही है उसको रोकना है, तो उस टाइम आंखें बंद करते हो तो अच्छी बात है। तो आंखें बंद करके स्माइल करनी है और स्माइल के साथ इनहेल, अंदर सांस लेनी है, लेकिन उस वक्त स्माइल होनी चाहिए। अंदर सांस ली, फिर एक्सहेल करते हुए सांस बाहर गई, फिर स्माइल के पार्टिकल अंदर ले ली, फिर स्माइल के पार्टिकल बाहर। तो ये 5 मिनट तक ऐसे करते रहेंगे, 2-4 मिनट स्माइल पार्टिकल्स के अंदर अंदर हम लोग भरते जाएंगे स्माइल पार्टिकल्स। बाद में क्या करेंगे, आपकी जो सांस चल रही है वो अभी आपके दर्द वाली जगह पे लेके जाना है उस सांस को, यानी स्माइल पार्टिकल्स को डायरेक्ट आप उधर भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, तो समझो मेरे घुटने की तकलीफ चालू है, लेफ्ट घुटने में तकलीफ चालू है, मैं ये मुद्रा के साथ बैठा
और मैंने ब्रीदिंग शुरू किया, स्माइल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, स्माइल, स्माइल हो रहा है, साथ छोड़ते वक्त भी स्माइल ही हो रहा है, जितना स्माइल करते हो उतना स्माइल किया, स्माइल किया, पूरे चेहरे पे उसका स्माइल छा गया, स्माइल पूरे चेहरे पे आ गया। और चेहरे पे जो बात आती है वो बॉडी और माइंड की तरफ जाती है। मेरे बॉडी में कुछ भी दर्द हो चेहरे पे आता है, मेरे मन में भी कुछ भी दर्द हो चेहरे पे आता है, आनंद की भावना भी चेहरे पे ऊपर आती है। तो चेहरे को भी पहला स्माइल 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 से भरना है। तो चेहरा स्माइल से भर गया एकदम पूरा स्माइल के साथ। अभी मैं क्या करूंगा, अपनी अभी चेतना, अपना कॉन्शियसनेस में घुटने की तरफ जा रहा हूं, और मेरा घुटना अभी मैंने सांस अंदर लेता हूं तो जैसे मेरी छाती फूलती है, तो अभी घुटना जैसे फूल रहा है, मैं सांस ले रहा हूं तो घुटना ऐसे एक्सपांड हो रहा है, मैं सांस छोड़ रहा हूं तो घुटना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सांस ले रहा हूं तो घुटना एक्सपांड विथ स्माइल, सांस छोड़ रहा हूं तो घुटना रिलैक्स, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन घुटने में हो रहा है ब्रीदिंग के साथ। बहुत अच्छा है ये, आप करना अगर सीखते हो तो आप कोई भी शरीर में कोई भी दर्द को उधर रोक सकते हो। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। मेरे को अगर बाबा बनना है तो भगवान चोला लेके मैं ऐसे भी करूं स्टेज के प्रोग्राम, और स्टेज पे बुलाऊं लोगों को और बोलूं देखो अभी ये करो, एक मंत्र उसके साथ में जोड़ देंगे और बोलेंगे अभी 5 मिनट के बाद मैं आपको पूछूंगा कितना अभी दर्द है, और सचमुच में दर्द कम होता है। बाबागिरी के लिए बहुत अच्छा एक साधन है। तो सचमुच में दर्द कम होता है, आप 10 मिनट के बाद देखेंगे दर्द कम हो गया। उसमें साइंस है, कोई लोगों को मालूम नहीं तो बाबा के पीछे लगेंगे लोग, मेरे भी पीछे लगेगी, दाढ़ी तो है और थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई है। आप मुद्रा के साथ बैठो और स्माइल करना है। अब एक कमर का दर्द है तो पहले तो स्माइल चेहरे पे आना है, चेहरे पे लाना है, और जब आपको लगता है मेरा चेहरा अभी पूरा स्माइली बन गया, बाद में आप कमर की तरफ, कमर में जैसे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूं तो कमर फूल रही है, चाहे तो आप हाथ आपका उधर ले जाके आपको ऐसे करना है कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। तब मुद्रा अगर नहीं की, मुद्रा आपके हाथ में नहीं है तो क्या करेंगे, मैंने घुटने के ऊपर हाथ रखा है, घुटने के ऊपर, और मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं, इनहेल, ऐसे में कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, और थोड़े टाइम के बाद आपका दर्द चला जाता है। हीलिंग भी होता है, हीलिंग क्या, वहां स्माइल पार्टिकल पहुंच गए तो हीलिंग भी होता है। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको 1 घंटे के लिए बुलाया था, आपने ज्यादा टाइम दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं कुछ काम कर रहा हूं तो अच्छा लग रहा है, आपने मुझे मौका दिया। मेरे अंदर भी एक फीलिंग जो आती है आनंद की, आपकी वजह से मुझे भी आनंद मिल रहा है, मैं कुछ कर रहा हूं, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। हाँ, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करना है। हाँ, हम थोड़ा 5 मिनट के लिए आप स्माइल करते हैं हम लोग। हाँ, 5 मिनट के लिए स्माइल करेंगे हम लोग। हेलो, सुन रहे हो? यस सर, यस सर, हाँ सर, हेलो, हाँ, यस सर, 5 मिनट के लिए हम स्माइल करते हैं। जी हाँ, सर, चलेगा चलेगा तो सर, ये स्माइल मेमोरी अपने पास रहेगी, कोई आप सर, करेंगे। तो स्माइल के लिए, हाँ और मनता ये था। स्माइल जो है ये परमात्मा की है, ये अपनी नहीं है। हम माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ के गर्भ में स्माइल की वाइब्रेशन होती है, वहां दूसरे इमोशन की वाइब्रेशन नहीं होती है, दुख दर्द कुछ नहीं होता है, वह ऐसे बच्चा रहता है फिर भी स्माइल के साथ होता है, आनंद की भावना उसके अंदर रहती है। तो ये स्माइल अपनी नहीं है, परमात्मा की है। और वो परमात्मा, यानी जो भी आप परमात्मा नहीं बोलते हो तो भी चलेगा, लेकिन स्माइल है, पहले से है, वो इस दुनिया में आने के बाद बाकी के इमोशन आ गए, तो स्माइल के साथ हम जुड़े रहेंगे तो उतना हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं और आनंद के साथ रहते हैं। तो अभी आपको ये स्माइल करना है।
तो आपको ये 5 मिनट के लिए हम स्माइल करेंगे और उस वक्त आप सभी लोग आपका वीडियो ऑन रखिए, स्माइल करने के पहले ऑन रखिए कि हम उधर आपके स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप स्माइल करते हैं। और कभी हो सकता है हम आपको आपकी मेमोरी के लिए दे भी सकते हैं कि आप स्माइल कर रहे हैं, कैसे स्माइल करते हैं। तो आपको जब मैं बोलूं तो वीडियो आपके ऑन रखिए और हम स्माइल आपके स्क्रीनशॉट आपको स्पॉटलाइट करते हुए स्क्रीनशॉट करेंगे और आप बाद में 5 मिनट के बाद, और ये स्माइल इतनी आपको रखनी है, हंसी अलग है, हंसना अलग है, नो लाफ्टर, लाफ्टर है स्माइल, होठों पे स्माइल आ रही है, होठों पे स्माइल आ रही है। ये स्माइल मैंने बोला कि भगवान की है, बच्चा भी बिना वजह स्माइल करता है, मालूम है ना, हम बोलते हैं भगवान उसको हंसा रहा है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उसके साथ वो परमात्मा की शक्ति, बाद में हम भूल जाते हैं परमात्मा शक्ति को, अंदर की शक्ति को भूल जाते हैं और स्माइल अपनी गायब हो जाती है। तो अभी वो स्माइल को जोड़ना है, यानी परमात्मा से जुड़ना है। तो ये परमात्मा से जुड़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई दुख दर्द वेदना नहीं होती है, आपके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि एक महाशक्ति के साथ आप जुड़ जाते हो। तो इसकी आदत करनी है, आज से शुरू करो ये आदत। और ये आदत आपको अगर वेदना है, दर्द है अभी, तो भी ये करना है, बाद में क्या हो जाएगा, आप उसके यूज टू हो जाएंगे, वेदना दर्द को भूल जाएंगे। हाँ, तो ये हम शुरू करते हैं 5 मिनट के लिए। हम आंखें बंद करेंगे और ब्रीदिंग के साथ पहला कंसंट्रेशन ऑन ब्रीदिंग, आपके एक्सहेल इनहेल सांस की गति के ऊपर आप ध्यान देंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नेचुरल सांस। आपको 5 मिनट के लिए हम कर रहे हैं, टाइम लगा, नेचुरल सांस के ऊपर आपकी ध्यान है, पूरा कंसंट्रेशन। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, हम सिर्फ देख रहे हैं, साक्षी भाव, कोई रिएक्शन नहीं। ये सांस भी अपने परमात्मा को जुड़े रहने का एक रास्ता है, एक जरिया है। अपने लिए सांस यही परमात्मा है, अगर ये रुक जाती है तो हो गया। जब शरीर सांस को लेना भूल जाता है तब परमात्मा से कनेक्शन छूट गया। ये सांस आ रही है, सांस जा रही है। नेचुरल सांस, नेचुरल ब्रीदिंग, कोई एक्सरसाइज नहीं। अपने आप सांस की गति अपने आप स्लो हो जाएगी। मन भागता है, इसके कारण सांस की गति बदलती है। अगर कोई मन में विचार भी आते हैं तो विचारों को दूर करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ सांस के ऊपर लगे रहना है, फिर से अलर्ट होना है, सजग होना है और सांस के ऊपर टिके रहना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। विचारों की गति अपने आप कम हो जाएगी। सांस लेने की गति अपने आप कम होती जा रही है। मन के विचार अपने आप कम हो रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम अकर्ता है, सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। और एक अच्छी अनुभूति, शांति की अनुभूति,
तो ये आनंद की भावना अभी जाग रही है। स्माइल, इनहेल करते हैं, स्माइल, होठों पे स्माइल आ रही, एक्सहेल करते हुए भी स्माइल, स्माइल, स्माइल। होठों के कॉर्नर अपने आप विलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अपने आप होने दो, कंट्रोल नहीं करना है। होठ स्माइल को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आनंद की भावना को एक्सप्रेस कर रहे हैं। होठ विलग हो रहे हैं, होठों के कॉर्नर, और स्माइल बढ़ रही है, स्माइल बढ़ रही है, चेहरे पे पूरी स्माइल। बहुत सुंदर, चेहरा और सुंदर बनते जा रहा है। ये सत्यम शिवम सुंदरम चेहरे पे, पूरे स्माइल के साथ चेहरा भर रहा है। इनहेल एक्सहेल स्माइल के साथ। अभी मैं दर्द वाले पार्ट पे स्माइल करने जा रहा हूं, वह आनंद की अनुभूति। मेरे दर्द वाला पार्ट इनहेल करते हुए एक्सपांड हो रहा है, एक्सहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ब्रीदिंग वहां शुरू है। स्माइल के साथ इनहेल, स्माइल के साथ एक्सहेल। स्माइल के साथ मेरा घुटना स्माइल कर रहा है, स्माइल पार्टिकल्स घुटने के अंदर। वहां के दर्द की भावना कम होते जा रही है। मेरी कमर स्माइल कर रही, स्माइल पार्टिकल्स वहां जा रहे, दर्द कम होते जा रहा है और मुझे और स्माइल आ रही है। जैसे दर्द कम होते जा रहा है, मुझे और स्माइल आ रहा है। घुटने के पार्टिकल्स को मैं थैंक यू बोल रहा हूं। वहां स्माइल पार्टिकल्स पहुंचे, काम कर रहे, स्माइल पार्टिकल्स, थैंक यू। घुटने के जो पार्टिकल्स मुझे काम देते हैं, थैंक यू घुटने के पार्टिकल्स। वह घुटने की अपनी एनर्जी के पार्टिकल्स, थैंक यू। कमर में स्माइल पार्टिकल्स, थैंक यू। बहुत सुंदर, आप सभी लोग बहुत सुंदर स्माइल के साथ जुड़े हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा सत्संग हो रहा है। ये सत्संग एनर्जी को बढ़ा रहा है, स्माइल आनंद की भावना को बढ़ा रहा है। आनंद की तरंगे अपने और चारों ओर। ये स्माइल की तरंगे हमसे बाहर अपने रूम में, अपनी सोसाइटी, अपने आजू बाजू में स्माइल की तरंगे भर रही है। ये स्माइल के साथ, इन तरंगों के साथ हम सभी लोगों के मंगल कामनाएं
मंगल कामनाएं, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। स्माइल पार्टिकल्स और स्प्रेड हो, फैले। सबका भला, सबका मंगल, सबका कल्याण। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलेंगे। मैं 5 बोलता हूँ, उल्टी गिनती में 1 तक आता हूँ। आप तब तक और स्माइल को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। और जब आप आंखें खोलेंगे तो आपके सामने जो भी है, आपके घर परिवार, उनके नजर में नजर डाल के उनको ये स्माइल के पार्टिकल्स, ये और उनको भी स्माइल रिफ्लेक्ट करना है उनके चेहरे पे। या आप अगर अकेले हो तो घर में सभी जगह स्माइल से देखना है। जिस चीज को आप चाहते हो चीज को स्माइल के साथ देखना है। घर परिवार के आपके सदस्यों को स्माइल के साथ, क्योंकि ये स्माइल अभी पूरी आपके अंदर जो है उसको रिफ्लेक्ट करो। तो ये मैं 5, अभी और स्माइल चेहरे पे और स्माइल लाओ। 5, 4 और स्माइल, अपने को स्माइल बाहर रिफ्लेक्ट करने है, भर के लो और भर के। 3 और स्माइल आइज, चेहरा और स्माइल आइज बन रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। 2 और स्माइल को भरना है, इनहेल विथ स्माइल। होठ आपके अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, कॉर्नर्स अलग हो रहे हैं। स्माइल अपने थोड़े अंदर, दांत भी ऐसे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, होठ अंदर हो बाहर हो रहे हैं। और लास्ट में स्माइल भर, और ये स्माइल के साथ एक हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता आप आंखें खोलेंगे और वेलकम 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 सबका करते हैं। और कांग्रेट्स एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू हैव सक्सीड। तो मैं भी आपसे स्माइल की अपेक्षा, आनंद की अपेक्षा, तो ये स्माइल करें आप। इस तरह से आज से ये पेन फ्री होने के लिए काम करेंगे हम लोग। तो इसके आगे भी ऐसे क्लासेस होंगे, आप लोगों को बता देना है कि ऐसे क्लासेस जब भी होंगे आपको उनको प्रचार भी करना है, लोगों तक पहुंचानी है बात। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और ये ग्रुप में मैं मेरी बुक के बारे में भी, वो बुक अगर कुरियर से मंगाते हो तो कुरियर से मंगा सकते हो। ये जो बुक है इसमें 35 प्रकार के अलग अलग उपचार के ये दिए हैं, और 4 लैंग्वेज में ये सब उपचार इसके 4 लैंग्वेज में दिए हैं। तो सुरेंद्र गारोले ये हमारे स्टूडेंट भी है, और बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग साथ में ये काम कर रहे हैं। हाँ सुरेंद्र गारोले। हा सर, नमस्कार सर. करू सुरुवात प्रस्ताव समारोपाकडे वळूया. हाँ 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 हॅलो, हाँ बोला. समारोपाकडे वळूया का? हो हो. ओके. सो सरांच्या बाबतीत म्हणायचं ना, आता सगळ्यांनी हा अनुभव घेतला असेल, आनंद होई आनंदात तरंग, तुकारामांच्या अभंगात आल्याप्रमाणे सर्वांग आतून बाहेरून आपण आनंदाने भरून गेलेलो आहोत. आणि हाच आनंद आपण चराचरात सर्वत्र आपल्या कुटुंबात समाजात आपण भरभरून द्यावा ही अपेक्षा. सरांच्या बाबतीत म्हणायचं ना, ते देणाऱ्याने देत जावे आणि घेणाऱ्याने घेत जावे. त्याप्रमाणे आमच्या जाधव सरांचं, डॉक्टर सरांचं असं असतं की किती देव, तर हा एक मानवतावादी दृष्टिकोन नेहमीच त्यांच्या स्वभावात, त्यांच्या वागण्यात, उक्तीत, कृतीत आपल्याला पाहायला मिळतो. यस, हिंदी में बात करता हूं मैं डेफिनेटली. सो जितना आप ले सकते हैं उतना ज्ञान का भंडार यहाँ पर हमारे डॉक्टर सर जी के पास है. यस, तो इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप ग्रुप में हैं, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एज अ करियर हम इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं, या हमारे घर में हमें सीखकर हमारी घर की सुरक्षा करनी है हेल्थ के बारे में,
राइट। तो ये भी है। अभी आज सिर्फ स्पॉन्डिलाइसिस, कमर का दर्द और घुटने का दर्द था, पर सर ने उसके साथ मुद्रा और हमारे हर एक बॉडी के पार्ट का ऑर्गन को हम कितने ग्रैटिट्यूड से, कितने कृतज्ञता से हम देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा विचार। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर सर तो हमारे पहले से गुरु, हमारे स्कूल के हमारे मास्टर जी रहे, तो उनकी पढ़ाने की या कोई भी चीज की जो बताने की विद एग्जाम्पल बताने की, जो उनकी सिखाने की जो तरीके है, ये बहुत ही सुंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस हमारी वेदना मुक्ति भारत, पेनलेस फ्री इंडिया में आप शामिल हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा आइए मिलकर हम सुजोग का प्रचार प्रसार करते हैं, खुद अपना परिवार को स्वस्थ रखते हैं और औरों के भी परिवार में स्वास्थ्य लाते हैं, एक अच्छी सेहत बनाते हैं। सो आप सभी ने यहाँ पे कीमती समय देने के लिए आप सभी का मैं फिर से एक आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्र गुजार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो जो भी आपके कुछ भी डाउट्स है, आपके कुछ डिसीज के बारे में है, या कुछ आपको आगे की ऐसे हमारे सेमिनार्स के बारे में जानना है, वेबिनार्स के बारे में जानना है, या एज ए करियर लेना है। आज के तारीख में लॉकडाउन की वजह से तो बहुत लोग अपने जॉब या अपने उद्योग, अपने व्यवसाय खो बैठ चुके हैं। इनकम सोर्स की हर एक को जरूरत है, तो अपने घर में बैठ के भी आप ऑनलाइन इस तरीके से या आप खुद सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। सो आइए मिलकर हम एक अच्छा स्वस्थ भारत बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। स्टे ब्लेस एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर सर। थैंक यू।